अध्याय 1201 भीषण युद्ध। राक्षस सम्राट ने जानलेवा इरादे से नीचे गोता लगाया। लिटिल बीस्टी को कुछ महसूस हुआ और उसने देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी सफ़ेद लौ जैसी आंखें उसके शरीर पर पड़ीं और एक तेज काटने वाला ब्लेड एक जहरीले सांप की तरह उसकी बाँह से निकला, तुरंत कई 100 मीटर तक फैल गया। उसने राक्षस सम्राट के सिर की ओर वार किया। दानव सम्राट ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। जैसे ही उसने अपना हाथ लहराया, अंधेरे ऊर्जा की एक किरण अर्धचंद्राकार की तरह निकली, जिसने इस नर्म जहरीले सांप जैसे ब्लेड को काट दिया। लिटिल बीस्ट को घायल होने की उम्मीद नहीं थी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि वह तेजी से दोबारा हमला करता। उसकी पीठ पर कई अजीब पंख दिखाई दिए। वे बहुत ही विषम थे, जैसे विभिन्न जानवरों के पंख एक साथ जुड़े हुए हों। वहां तितली के आकार के अंडाकार पंख थे, पक्षी के पंख और चमगादड़ जैसे पंख थे। वे उसकी पीठ पर असमान तरीके से बड़े हुए उसके शरीर को उठाकर आकाश में उड़ गए। जैसे ही वह हवा में उड़ा, छोटा जानवर और दानव सम्राट टकरा गए। जैसे ही वे करीब आए, लिटिल बीस्ट की बाहों और शरीर से बड़ी संख्या में तेज ब्लेड निकले। प्रत्येक ब्लेड आग की लपटों से ढका हुआ था, एक अपरिहार्य जाल की तरह। इसने उस स्थान को पूरी तरह से ढक दिया जहां राक्षस सम्राट स्थित था। राक्षस सम्राट की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। जिस गति से यह मैग्मा जीव अपने शरीर का निर्माण कर रहा था वह उसकी कल्पना से परे था। हालांकि वह कोई पुष्यवह भी नहीं था, वह भी तैयार था। इस समय उसका पूरा शरीर अचानक फैल गया और उसकी पीठ से तेज पंजे जैसे पंख निकले। उसके माथे पर 3 तेज कांटे खड़े थे, जो आकाश की ओर बैल के सींग की तरह मुड़े हुए थे। उसका शरीर भी 10 मीटर से अधिक लंबा हो गया था और उसका पूरा शरीर मुड़े हुए राक्षसी कीड़ों की तरह काले पैटर्न से ढका हुआ था। उसने अपनी हथेली उठाई और दर्जनों फीट व्यास वाली प्रकाश की एक काली किरण निकाली। जैसे ही वह उसके सामने काटने वाले ब्लेड से टकराया, वह विनाशकारी आभा से भर गया। प्रकाश की इस काली किरण के संपर्क में आया काटने वाला ब्लेड तुरंत नष्ट हो गया। टक्कर की कोई आवाज नहीं थी, मानो वह चुपचाप हवा के झोंके से चकनाचूर हो गया हो और गायब हो गया हो। प्रकाश की काली किरण ने लिटिल बीस्ट के शरीर की ओर उड़ते समय अपनी शेष शक्ति में से कोई भी कमी नहीं खोई। लिटिल बीस्ट की भुजाएं अचानक बंद हो गईं और एक मांस के अंग में बदल गईं जिसका व्यास दर्जनों मीटर था। सतह पर लावा बह रहा था, लेकिन शीर्ष ज्वालामुखी जैसा था। जैसे ही प्रकाश की काली किरण ऊपर की ओर उड़ी, ऊपर से अचानक बड़ी मात्रा में लावा बाहर की ओर निकला। उसने वास्तव में धीरे धीरे प्रकाश की काली किरण को निगल लिया। जब दैत्यराज ने यह दृश्य देखा तो उसने मन ही मन राहत की सांस ली। हालांकि अरागामी की आभा उत्सर्जित करने वाला यह अजीब प्राणी उसे एक बेहद खतरनाक एहसास देता था और इसकी दिव्यता बहुत अधिक थी। इसके द्वारा बनाई गई सामग्री उच्च श्रेणी की नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे इसके पास ताकत से भरा शरीर था, लेकिन इसने इसे ठीक से प्रदर्शित नहीं किया। ऐसे में डरना उचित नहीं था। उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। उसने अपना हाथ उठाया और एक बार फिर अपनी हथेली से प्रकाश की कुछ काली किरणें बाहर निकालीं। जब लिटिल बीस्ट की गर्म आंखों ने यह दृश्य देखा तो उसने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगले ही पल उसने अपनी बाहें मोड़ लीं और एक छोटे ज्वालामुखी में बदल गया, जो हिलने लगा। ज्वालामुखी की सतह पर अब रक्त लाल लावा बहने के निशान नहीं दिख रहे थे, लेकिन लोहे की तरह पिच काली थी। जब राक्षस सम्राट की प्रकाश की काली किरण दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो ज्वालामुखी के शीर्ष पर क्रेटर से प्रकाश की एक विशाल काली किरण निकली। इसका व्यास 20 से 30 मीटर था और ये दानव सम्राट द्वारा छोड़ी गई प्रकाश की काली किरण से कहीं अधिक मोटा था। एक झटके के साथ प्रकाश की यह विशाल काली किरण तुरंत राक्षस सम्राट द्वारा छोड़ी गई प्रकाश की काली किरण के पार चली गई और उसे नष्ट कर दिया। फिर वह राक्षस सम्राट की ओर उड़ गया। राक्षस स्वामी की पुतलियां सिकुड़ गईं और जैसे ही अंधेरे प्रकाश की यह विशाल किरण उसके शरीर से टकराई, उसका शरीर अचानक मुड़ गया। वाह! प्रकाश की किरण सीधे दूर जाकर दूर क्षितिज में लुप्त हो गई। लिन चांगशेंग और क्रिम्सन मून, जो किनारे पर अपनी चाल तैयार कर रहे थे, ने यह दृश्य देखा। उनके चेहरे सदमे से भर गए और उन्होंने इस अजीब प्राणी को अविश्वास से देखा। क्या यह विकासवादी क्षमता कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली नहीं थी? बस एक एक्सचेंज और यह पहले ही हो चुका था। राक्षस सम्राट का अनोखा कौशल सीखा। हवा में एक अन्य स्थान पर राक्षस सम्राट की आकृति पारदर्शी हवा से बनी थी। उसका चेहरा सदमे से भर गया था और उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। अभी अभी वह मौत से बाल बाल बच गया था और वह अपनी क्षमता से लगभग मर चुका था। उसने इस विचित्र जीव को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लिटिल बीस्ट को ऐसा नहीं लगा कि वह अभी भी जीवित है। वह एक पल के लिए रुका, फिर तुरंत अपनी तोप घुमाए और एक बार फिर राक्षस सम्राट पर निशाना साधा। राक्षस सम्राट की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने देखा कि उसी आकार की प्रकाश की एक अंधेरी किरण फिर से उसकी ओर आ रही है। हालांकि इस बार वह तैयार था और उसने तुरंत इसे चकमा दे दिया। वह मारा नहीं गया था। लिटिल बीस्टी ने लगातार कई बार फायरिंग की, कोई असर न होता देख उसने अपनी बंद भुजाएं पीछे खींच लीं। फिर उसके पैर अचानक लंबे हो गए और जमीन की ओर फैल गए।
ये लावा से बनी दो ज्वालामुखीय चोटियों की तरह था, जो जमीन में धंसते हुए जमीन में मौजूद सामग्री को अवशोषित कर लेता था और उसे अपने शरीर में ऊर्जा में बदल देता था। पृथ्वी द्वारा इसे सामग्री की अंतहीन आपूर्ति प्रदान करने के साथ इसका शरीर बड़ा और विशाल होता गया। इसकी भुजाएं विशाल पंजों में बदल गईं जो 100 मीटर से अधिक लंबे थे और दानव सम्राट की ओर थपेड़े खा रहे थे। दानव सम्राट की अभिव्यक्ति भद्दी थी। उसने कोई जबरदस्ती विरोध नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने शरीर को एक सामान्य व्यक्ति के आकार में छोटा कर लिया। जैसे ही तेज पंजे का प्रहार हुआ, उसने प्रक्षेप पथ की भविष्यवाणी की और तेज पंजे के बीच के अंतराल से गुजरते हुए पंजे के हमले से बच गया। छोटे जानवर ने कई बार हमला किया, लेकिन वह राक्षस सम्राट को मारने में कामयाब नहीं हो सका। ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, क्योंकि उसने हल्की सी गुर्राहट निकाली। जब उसने फिर से तेज पंजों से प्रहार किया तो राक्षस सम्राट ने बचने के लिए फिर भी उसी विधि का उपयोग किया। हालांकि इस बार जब वह नुकीले पंजों के बीच के अंतराल से गुजरा तो अनगिनत नुकीले ब्लेड अचानक नुकीले पंजों के बीच के अंतराल से प्रकट हुए और उसकी ओर चले। प्रत्येक नुकीला ब्लेड हिलती हुई जेली की तरह एक गाढ़े काले पदार्थ से ढका हुआ था। यह एनर्जी नहीं, बल्कि बेहद मुलायम जेल जैसा दिखता था। राक्षस सम्राट की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अचानक अपने शरीर को मोड़ लिया और एक छोटे काले तूफान की तरह उसने अनगिनत तेज ब्लेडों से वार किया। तेज ब्लेडों से काट दिया गया और जो राक्षस सम्राट उड़ गया उसके पूरे शरीर पर अनगिनत घाव थे। हालांकि वे तुरंत ठीक हो गए और उसके मूल भाग को कोई चोट नहीं पहुंची। हालांकि तेज ब्लेडों से ढकी अंधकार में विनाशकारी ऊर्जा ने उनके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालांकि इसकी मरम्मत की गई, लेकिन उनके शरीर में ऊर्जा बहुत कम हो गई थी। बूम! जैसे ही छोटा जानवर राक्षस सम्राट पर फिर से हमला करने वाला था, अचानक आकाश से एक तेज आवाज आई। उनसे 10,000 मीटर ऊपर का आकाश किसी समय काले बादलों से भर गया था। इस समय काले बादल गड़गड़ाहट और बिजली से भर गए और एक भयंकर हवा चली, मानो ये दुनिया का अंत हो। काले बादलों के नीचे लिन चांगशेंग एक देवता की तरह था जो आकाश में ऊपर तैर रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और एक तेज धमाके के साथ गरज और बिजली काले बादलों से उसके हाथ की ओर खींची गई। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और नीचे मौजूद छोटे जानवर पर वार किया। बिजली गिरने से छोटा जानवर असंतुलित हो गया और उसका पूरा शरीर तुरंत सुन्न हो गया। वह एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन जल्द ही उसकी गर्मागरम सफ़ेद आंखों ने स्पष्ट क्रोध प्रकट कर दिया। ये स्पष्ट था कि यह लिन चांगशेंग के हमले से क्रोधित था। धीमी गुर्राहट के साथ वह लिन चांगशेंग पर झपटा। लिन चांगशेंग की अभिव्यक्ति उदासीन थी और कोई भी नहीं देख सकता था कि वह कैसे आगे बढ़ रहा है। उसके सिर के ऊपर काले बादल अचानक बर्फ के अनगिनत टुकड़ों के साथ नीचे झुक गए। जब बर्फ के ये टुकड़े उसके शरीर की ऊंचाई से गुजरे तो वे एक अदृश्य ऊर्जा प्रभामंडल द्वारा मजबूत होते प्रतीत हुए। बर्फ के एक साधारण खंड से वे क्रिस्टल की तरह ठोस बन गए, अतुलनीय रूप से तेज। अपने चारों ओर चल रही तेज हवाओं के बीच उन्होंने छोटे जानवर की ओर गोलियों की तरह विस्फोटक तरीके से गोलीबारी की। छोटे जानवर ने अपना विशाल पंजा उठाया और उसकी सतह से भयानक लपटें निकलने लगीं। जब अनगिनत बर्फ के क्रिस्टल बाहर निकले तो वे आग की लपटों से टकराए और उन्हें अनियमित बना दिया, मानो वे बुझने वाले हों। कुछ सेकंड के बाद आग की लपटें वास्तव में बुझ गईं। ये देखकर लिन चांगशेंग के पास प्रसन्नता व्यक्त करने का समय नहीं था। उसने देखा कि उसका विशाल पंजा आग की लपटों से घिरा हुआ था वास्तव में बर्फ के क्रिस्टल में बदल गए, जिससे वे तेज बर्फ के क्रिस्टल विशाल पंजे से टकरा गए, लेकिन वे चिकने विशाल पंजे से विघटित हो गए। शायद बर्फ के क्रिस्टल टुकड़ों में टूट गए थे, लेकिन विशाल पंजा सुरक्षित और स्वस्थ था। अध्याय 1202 खा जाना। वाह! विशाल पंजा अचानक से पार हो गया, जिससे हवा में बर्फ के टुकड़े दिखाई देने लगे। विशाल पंजे से बचते समय लिन चांगशेंग का शरीर बैंगनी रंग की रोशनी से चमक उठा। ऐसा लग रहा था मानो वह 1000 मीटर दूर हो, जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो। उनकी अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी क्योंकि विशाल पंजे पर तराजू दिखाई देने लगे, यहाँ तक कि जब उसने पहली बार आकार लिया था तब से भी बड़ा। आकाश में उड़ने वाले कुछ बर्फ के क्रिस्टल टूट गए थे, जबकि अन्य विशाल पंजे से चिपक गए थे, जिससे स्पाइक्स का एक गंदा ढेर बन गया था। सावधान रहें, इसकी बुद्धि कम नहीं है। दूसरी तरफ दानव सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। छोटे जानवर ने हमला करने की तैयारी करते हुए एक बार फिर अपना पंजा उठाया। अचानक अनगिनत चांदी के धागे आसमान से निकले, जो लिटिल बीस्ट के विशाल पंजे और शरीर के चारों ओर लिपटे हुए थे। जैसे ही वे चिपक गए, चांदी के धागे तेजी से मोटे और बड़े हो गए, छोटे जानवर के चारों ओर लिपट गए। लिटिल बीस्ट ने हिंसक संघर्ष किया, लेकिन बहुत सारे चांदी के धागे थे और वे ऐसे बढ़ रहे थे मानो वे जीवित हों। जितना अधिक उसने संघर्ष किया, धागे उतने ही मजबूत होते गए। दानव सम्राट ने लिन चांगशेंग से कहा, इसके पैर काट दो और इसे पृथ्वी में सामग्री को अवशोषित नहीं करने दो। फिर उसने अचानक झपट्टा मारा, उसकी भुजाएं 2 विशाल कैंची में बदल गईं। वाह! दानव सम्राट की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वह छोटे जानवर के नीचे 2 लावा चोटियों को पार कर गया।
चोटियां लिटिल बीस्ट के शरीर से जुड़ी हुई थीं और वे 10 मीटर से अधिक मोटी नहीं थीं। जब राक्षस सम्राट आगे बढ़ा तो एक दरार आई शिखर पर 2 मीटर चौड़ी लावा चट्टानें धूल में गायब हो गईं। छोटे जानवर को दर्द महसूस हुआ और वह गुस्से में दहाड़ने लगा। उसके कटे हुए पैरों के ऊपरी आधे हिस्से से बड़ी मात्रा में लावा नीचे टपक रहा था, जो नीचे टूटी हुई चोटियों से जुड़ना चाहता था। इस समय दूसरी तरफ लिन चांगशेंग ने अपना हाथ उठाया और काले बादलों से एक विशाल हिमखंड को बाहर निकाला। यह एक पिरामिड की तरह था जो उल्टा झुका हुआ था। उसकी 5 उंगलियां, जो मुरझाई हुई लताओं और पुराने पेड़ों में तब्दील हो गई थीं, हिमखंड के चारों ओर लिपट गईं। अचानक उसने हिमखंड को छोटे जानवर के नीचे लावा पर्वत पर फेंक दिया। एक उछाल के साथ हिमखंड 2 लावा पर्वत चोटियों से टकरा गया, जिससे पर्वत शिखर की चोटी तुरंत टूट गई। शिखर का लगभग आधा हिस्सा ढह गया और लावा के अंग जो छोटे जानवर ने नीचे की ओर बढ़ाए थे, एम्बर क्रिस्टल की तरह हिमखंड द्वारा जम गए थे। लेकिन जल्द ही जमा हुआ लावा बर्फ के माध्यम से जल गया और नीचे टपकता रहा। दानव सम्राट ने लिटिल बीस्ट के गोल को देखा और फिर से झपट्टा मारा। उसकी दरांती जैसी भुजाओं पर गहरे रंग की चमक की एक परत दिखाई दी, जो एक बार फिर उस लावा को काट रही थी जो टूटे हुए शिखर पर टपकने वाला था। छोटा जानवर जोर से दहाड़ा। टपकते लावा से अचानक एक कांटा जैसा क्रूर चट्टानी सांप निकला जो तेज गति से राक्षस स्वामी की ओर बढ़ गया। राक्षस स्वामी की अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसकी बाहों ने तेजी से लावा अग्नि सांप को काट डाला जो उसकी ओर बढ़ रहा था, उसे टुकड़ों में काट रहा था। सिकल डेथ। लिन चांगशेंग ने ऊपर से नीचे देखा। वह उस छोटे जानवर को देख रहा था जिसका शरीर आधे से ज्यादा चांदी के धागों में लिपटा हुआ था। बाहर खुले अपने सिर को देखकर वह भयंकर दहाड़ने लगा। एक ठंडी खर्राटे के साथ उसका हाथ अचानक एक काले तंबू में बदल गया जो 100 मीटर से अधिक लंबा था। तंबू की सतह एक विशाल अजगर की तरह काले तराजू की परतों से ढकी हुई थी। हालांकि टेंटिकल के शीर्ष पर एक नुकीली सुई थी जो मुख भाग की तरह दिखती थी। यह अचानक लिटिल बीस्ट के सिर पर वार कर गया। जब छोटे जानवर ने तेज सुई को अपनी ओर आते देखा तो वह अचानक उसके सिर के ऊपर एक विशाल भुजा में बदल गई। इसने अपनी मुट्ठी भींच ली और मुक्का मारा। हालांकि काले तंबू की सतह भी तेज ब्लेड में बदल गई जिसने विशाल भुजा को काट दिया। मुखभाग की तेज सुई बिजली की तरह तेज थी। यह अचानक काले जाल से अलग हो गई और सीधे छोटे जानवर के सिर को छेदते हुए बाहर निकल गई। वह विशाल हाथ जो छोटे जानवर के सिर के ऊपर तेजी से लहरा रहा था, अचानक रुक गया और हवा में ही जम गया। अगले ही पल उसका सिर अचानक फट गया और मैग्मा जैसा लाल हो गया। चांदी के धागे की गेंद पर मस्तिष्क का पदार्थ हर जगह प्रवाहित होता था। लिन चांगशेंग ने राहत की सांस ली। उसके मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट के निशान दिखाई दे रहे थे। यह उनके सबसे उच्च स्तरीय शोध परिणामों में से एक था। उन्होंने ज़ोंबी वायरस से इस पर शोध किया था और मुखभाग में उनका विशेष रूप से निर्मित वायरस था। मांस और रक्त के साथ किसी भी संपर्क के परिणामस्वरूप तीव्र प्रतिक्रिया होगी, जैसे परमाणु हथियार का विस्फोट हो रहा हो। ये तेजी से सभी ऊतकों पर आक्रमण करेगा और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा, चाहे शरीर की रक्षा कितनी भी कठिन क्यों न हो या शरीर की संरचना कितनी भी नरम क्यों न हो। जब शरीर में कोशिकाएं अपने आप ढह जाती हैं तो सभी बाहरी सुरक्षा उन्हें बचाने में असमर्थ हो जाती हैं और केवल मृत्यु ही उनका इंतजार करती है। उसने मूल रूप से इस चाल को दानव स्वामी के लिए छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह इसका उपयोग केवल पहले से ही कर सकता था। सौभाग्य से उसके पास अन्य तैयारियां थीं। ये दृश्य देखकर राक्षस स्वामी और क्रिम्सन मून की आंखें ठंडी हो गईं। उन्होंने लिन चांगशेंग को गहराई से देखा और साथ ही उन्होंने चुपचाप राहत की सांस ली। इस अजीब उजाड़ भगवान ने उन्हें जो खतरे का एहसास दिया था वह लिन चांगशेंग की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत था। इसे हल करने में सक्षम होने से उन्हें और अधिक सहजता महसूस हुई। ओह! क्रिम्सन मून की भौहें हिल गईं और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने झट से कहा, अच्छा नहीं। गर्जन, क्रोध भरी दहाड़ आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी। ये छोटे जानवर की टूटी हुई गर्दन से आया था। भीतर से लावा का एक नया सिरा बह निकला। उसने आकाश में लिन चांगशेंग को गुस्से से देखा और दहाड़ के साथ उसने एक लंबी जीभ उगल दी। जीभ तेजी से मध्य हवा में एक कांटेदार चाबुक में बदल गई, जिसने लिन चांगशेंग को चारों ओर लपेट दिया। लिन चांगशेंग की अभिव्यक्ति बदल गई और उनकी प्रतिक्रिया तेज थी। उसने तुरंत अपनी ऊंचाई बढ़ाई और कांटेदार चाबुक से बच गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कुछ भद्दी थी। हालांकि मुखभाग में वायरस की मात्रा इस राक्षस के सिर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। इस राक्षस का सिर पहले ही जा चुका था। वास्तव में इसका पुनर्निर्माण किया जा सकता था। इसका मतलब यह था कि राक्षस के जीवन का मूल उसका मस्तिष्क बिल्कुल नहीं था। लिन चांगशेंग पर लिटिल बीस्ट का हमला सफल नहीं रहा। उसके निचले हिस्से से अचानक अनगिनत लावा और आग की बारिश होने लगी और वह दानव स्वामी की ओर उड़ने लगा। राक्षस स्वामी का शरीर हिल गया और वह आसानी से आग की बारिश से बच गया। वह मारा नहीं गया था। एक बार जब छोटा जानवर जमीन से जुड़ने की कोशिश करता तो वह उसे तोड़ देता। यदि इसे खींचा जाता है तो इस अजीब अरागामी की दिव्य प्रकृति चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, चाहे भौतिक संरचना कितनी भी तेज क्यों न हो,
ऊर्जा के बिना यह अभी भी धीरे धीरे मौत की ओर खींची जाएगी। छोटा जानवर गुस्से में दहाड़ने लगा। इसका शरीर सभी प्रकार के अजीब अंगों में राक्षसी हो गया, जो चांदी के धागों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जैसे ही यह एक परत को फाड़ा, यह एक नए चांदी के धागे से उलझ गया। इसका शरीर शुरू से आखिर तक बंधा हुआ था। इसने जलाने के लिए आग की लपटों का उपयोग करने और हमला करने के लिए प्रकाश की किरणें बनाने की कोशिश की, हालांकि प्रभाव बहुत अच्छा नहीं था। क्रिम्सन मून और लिन चांगशेंग के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया जाना था। उनमें से प्रत्येक ने एक ऐसी सामग्री का निर्माण किया जो ब्लॉक करने और बचाव करने के लिए एक दूसरे का मुकाबला करती थी। चूंकि वे तीनों दुनिया के सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे, उनके पास ज्ञान का बहुत गहरा भंडार था। इसके विपरीत लिटिल बीस्टी ने जिन चीज़ों में महारत हासिल की थी, वे सामान्य थीं। अधिकांश योग्यताएं इसने उन तीनों से सीखी थीं। हालांकि एक प्रतिकृतिकर्ता के रूप में यह अपने स्वामी के परिवर्तनों के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है। कई मिनट बीत गए। लिटिल बीस्टी की दहाड़ धीरे धीरे कमजोर हो गई और उसके द्वारा किए गए हमलों की तीव्रता भी स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई। यह एक गिरे हुए जानवर की तरह लड़ रहा था, जिसे उन तीनों ने पूरी तरह से दबा दिया था। कुछ ही समय बाद उन तीनों ने मौके का फायदा उठाया और एक ही समय में हमला कर दिया। चांदी के धागे हवा में नाचने लगे और दानव सम्राट नरक के देवदूत में बदल गया। उसने अपने हाथ में एक तेज ब्लेड पकड़ रखा था और वह चांदी के धागों को बुन रहा था, जिससे छोटे जानवर के शरीर के अनगिनत टुकड़े हो गए। इस बीच लिन चांगशेंग ने बर्फ या प्रकाश किरणें छोड़ीं, जिससे फटे हुए मांस के ये टुकड़े जम गए या नष्ट हो गए। एक क्षण बाद केवल 7 या 8 मीटर लंबा जमे हुए रक्त का थक्का हवा में रह गया, जो लिन चांगशेंग के हाथ में गिर गया। आखिरकार इसका समाधान हो गया। ऐसा लगता है कि इस उजाड़ भगवान में कोई मानवीय चेतना नहीं है। लिन चांगशेंग ने अपने हाथ में खून के थक्के को देखा और मन ही मन बुदबुदाया। वह इस अजीब उजाड़ देवता की उत्पत्ति का स्पष्ट अनुमान लगा सकता था, लेकिन उसने बताया नहीं जोर से। दानव सम्राट और क्रिम्सन मून ने उसके हाथ में खून के थक्के को देखा। उनकी आंखें चमक रही थीं। वे देख सकते थे कि यह उजाड़ देवता सामान्य उजाड़ देवताओं से अलग थे। अंतर बहुत बड़ा था, और उजाड़ देवताओं की एक विशेषता ये थी कि वे एक साथ भोजन करते थे। क्रिम्सन मून की आंखें चमक उठीं। जैसे ही वह बोलने ही वाली थी, अचानक एक खूनी हवा चली और एक झटके के साथ उसने उसके शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। 0 अध्याय 1203 उत्तम जीवन। क्या? लिन चांगशेंग और राक्षस सम्राट हैरान रह गए। ये स्थिति उनकी उम्मीदों से बाहर थी और वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सके। इसके अलावा खून की छाया की गति बेहद तेज थी। वे अपनी दृष्टि से भी इसे नहीं देख सके। अगर यह उनके लिए आ रहा होता तो शायद इससे बचना मुश्किल होता। दोनों ने तुरंत रक्त छाया की दिशा में देखा और तुरंत एक दम घुटने वाला दृश्य देखा। काले बादलों से ढके आकाश में उन्होंने एक चमकदार लाल राक्षस की आकृति देखी, जिसका विशाल शरीर हवा में लटका हुआ था। इसकी पीठ पर विशाल पंखों का एक जोड़ा था, जो विभिन्न राक्षसों के पंखों की विशेषताओं से मिश्रित थे। ये पंख जैसा, चमगादड़ जैसा, तितली जैसा और कवच जैसा दिखता था। ये बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे जबरदस्ती जोड़ा गया हो, जिससे लोग असहज और डरे हुए महसूस कर रहे थे। इसकी शारीरिक संरचना तो और भी अजीब थी। इसके माथे पर कई विचित्र नेत्रगोलक थे। कुछ इंसान की आंखों की तरह लंबे और पतले थे, कुछ ऊर्ध्वाधर पुतलियां थीं जैसे सांप की आंखें, और कुछ की आंखें लाल थीं, मिश्रित आंखों की तरह। वे सभी अलग अलग थीं। उसका मुंह सिर के पीछे तक खुला हुआ था और उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। ये क्रूर और भयानक था। इसका शरीर इंसान जैसा था। इसकी 7 भुजाएं थीं और प्रत्येक भुजा अलग अलग थी। उसकी छाती पर बैल की तरह सींग थे। सींगों के नीचे एक विशाल मुंह था। उस समय वह कुछ काले पैरों को चबा रहा था, जिनका आकार अंगों जैसा था। काली टांगें हल्की हल्की हिल रही थीं, मानो संघर्ष कर रही हों। हालांकि इसे थोड़ा थोड़ा करके चबाया और निगल लिया गया, और धीरे धीरे दोनों लोगों की आंखों से ओझल हो गया। राक्षस के शरीर के दोनों किनारों पर लावा नसों की तरह बेहद बारीक लाल दरारें थीं, जो जटिल तरीके से फैली हुई थीं। उसके शरीर का बाकी हिस्सा मानव मांस की तरह गहरे रंग का था। इसकी सतह पर कोई आवरण या बाल नहीं था। ये किस तरह का राक्षस है? लिन चांगशेंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उन्हें एक भयानक दबाव महसूस हुआ। उसके बगल वाले राक्षस स्वामी की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। लड़ाई शुरू होने से लेकर अब तक पहली बार उसने डर दिखाया था। लिन चांगशेंग के शब्दों को सुनकर उसका गला घूम गया और उसने कांपती आवाज में कहा, ये अभी अभी की अरागामी है क्या? लिन चांगशेंग स्तब्ध रह गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और राक्षस भगवान की ओर देखा। जब उसने उसके चेहरे पर भाव देखे तो वह तुरंत दंग रह गया। उसका दिल थोड़ा उदास हो गया। उसने तुरंत पूछा, क्या आप चीजें देख रहे हैं? क्या हमने अभी अरागामी को नहीं मारा? क्या ऐसा हो सकता है कि यह सिर्फ एक विकल्प था? असंभव। किसी विकल्प में युद्ध चेतना कैसे हो सकती है? इसके अलावा हमारी आंखों के नीचे वह अपनी चेतना को इतनी जल्दी विभाजित नहीं कर सकता था।
दानव सम्राट भी इसी तरह अविश्वास में था। उसके मन में भगवान के उजाड़ निचले शरीर की छवि आग की बारिश में बदलकर उस पर हमला करने लगी। वह तुरंत होश में आ गया। आग की बारिश से ढका क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन वहां ज्यादा जगहें नहीं थीं जहां उस पर हमला हुआ था। उसे आग की बाकी बारिश के जमीन पर गिरने की परवाह नहीं थी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह सबसे अधिक संभावना थी कि उजाड़ भगवान ने अपने जीवन के मूल को आग की बारिश में छिपा दिया था और जमीन पर भाग गया था। इसके अलावा एक और संभावना थी। वह ये था कि जब अरागामी ने बेसिन से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपने शरीर को जमीन में डुबोया था तो उसने पहले ही गुप्त रूप से अपने जीवन के मूल को अलग कर दिया था और इसे गहरे भूमिगत भेज दिया था। जब वे अपने क्लोनों से लड़ रहे थे तो वे इसे अपनी ऊर्जा में बदलने के लिए लगातार जमीन से ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। वे तेजी से बढ़ रहे थे जब तक कि उनमें भयानक ऊर्जा नहीं आ गई जो उनसे आगे निकल गई। तभी वे उनके सामने आ गए। चाहे ये कोई भी संभावना हो, इसका मतलब था कि दो सबसे खराब स्थिति थीं। सबसे पहले, इस अरागामी के पास बेहद उच्च बुद्धि थी और वह बेहद चालाक थी। दूसरे, यह अरागामी वह अरागामी नहीं थी जो वह था का पता था। इसके बजाय ये वह अस्तित्व था जिसे सभी राक्षसी कीड़े और अरागामी खोज रहे थे, एक आदर्श जीवन रूप। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक सच्चा भगवान था, असीमित क्षमता वाला एक पूर्ण अविनाशी ईश्वर। केवल एक सच्चा ईश्वर ही इतने आश्चर्यजनक रूप से विकसित हो सकता है और पृथ्वी के पदार्थ को इतने बड़े पैमाने पर अवशोषित करके उसे अपनी ऊर्जा में बदल सकता है। केवल एक ईश्वर ही इतनी तेजी से नए पदार्थ का निर्माण कर सकता है और एक ही विचार से अपने शरीर को किसी भी आकार में बदल सकता है। इसके अलावा ये देवता अभी भी तीव्र गति से बढ़ रहा था। यह उस चीज से बहुत दूर था जिसकी तुलना केवल दिव्यता वाले देवता कर सकते थे। लड़ाई के बाद कुछ ही समय में वह इतने भयानक स्तर तक बढ़ गया था। जब उसने क्रिम्सन मून को वश में किया था तो छाती पर मौजूद राक्षस जिन अंगों और काले पैरों को चबा रहा था वे स्पष्ट रूप से क्रिम्सन मून के राक्षसी अंग थे। हालांकि इस हमले में गुप्त हमले के तत्व थे, लेकिन प्रदर्शित ताकत उनसे कमतर नहीं थी। इसके अलावा लाल चंद्रमा को खाने के बाद इस देवता की शक्ति निश्चित रूप से एक बार फिर बहुत बढ़ जाएगी। कुछ ही पल में राक्षस सम्राट के दिमाग में इस तरह के विचार कौंध गए। उसने अपने दांत हल्के से भींच लिए। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा। फायर ड्रैगन लॉर्ड से छुटकारा पाने के बाद क्रिम्सन मून भी मारा जाने वाला था, लेकिन अंत में ऐसा राक्षस अचानक बाहर निकल आया। इसने उसकी योजनाओं को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। इसके अलावा इस राक्षस की भयानक युद्ध शक्ति को देखते हुए भले ही लिन चांगशेंग स्पष्ट रूप से उसके ठीक सामने था और भगवान बनने की आशा बस कोने में थी, उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके लिए बड़े साहस और दृढ़ता की आवश्यकता थी। असंख्य लोग इच्छा से प्रलोभित हुए, परंतु कितने लोग अपनी इच्छाओं को रोक सके? एक सामान्य व्यक्ति जीवन के नियमों को प्राप्त भी नहीं कर सकता, तो वह अपनी इच्छाओं को कैसे रोक सकता है? इस बात का उल्लेख नहीं है कि उन्हें लगातार उच्च पद की चाहत के प्रलोभन का सामना करना पड़ता था। हालांकि दानव स्वामी की इच्छाशक्ति किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना से बहुत दूर थी। कई वर्षों की योजना बनाने के बाद आशा उसकी आंखों के सामने थी। हालांकि उसने अचानक अपने दिल के आवेग को रोक लिया और तुरंत पीछे हटने के लिए घूम गया। जैसे ही राक्षस भगवान आगे बढ़े, हवा में मौजूद अरागामी ने उन्हें देख लिया। ऐसा लगा मानो उसने प्लेट में रखे व्यंजनों को अचानक प्लेट से बाहर निकलते देखा हो। वह थोड़ा अप्रसन्न हुआ और अचानक आगे की ओर झपटा। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसकी हथेली एक बेलन में बदल गई। चांदी के धागे बेलन से निकलकर आसमान से नीचे आ गिरे। एक विशाल स्क्रीन की तरह उन्होंने आकाश के अधिकांश भाग को ढक लिया और उस दिशा को पूरी तरह से ढक दिया जिस दिशा में राक्षस सम्राट पीछे हट गया था। लिन चांगशेंग थोड़ा चौंका। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस सम्राट पीछे क्यों हटेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एकजुट होकर भी वे इस राक्षस को नहीं हरा पाएंगे? बहुत जल्दी उसने कुछ सोचा और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह दूसरी दिशा से पूरी गति से भागा। जैसा कि अपेक्षित था, राक्षस राजा का दिल डूब गया जब उसने आकाश में चांदी के धागे देखे। पीछे हटने का उनका दृढ़ विश्वास और भी दृढ़ हो गया। यदि पहले वह चांदी के धागों को अलग करने में अनिच्छुक था, तो इस क्षण यह अनिच्छा भी दूर हो गई। उसने तुरंत अपने शरीर को केंद्र मानकर एक मोटी काली रोशनी डाली, जो कई 100 मीटर के व्यास को कवर करते हुए सभी दिशाओं में विकिरणित हुई। एक काली गेंद की तरह वह आकाश में चांदी के धागों से टकरा गई। अचानक चांदी के धागे काले धागों में बदल गए, मानो वे राक्षस भगवान द्वारा छोड़ी गई काली ऊर्जा के समान पदार्थ हों। काले धागे एक साथ इकट्ठे हो गए और एक विशाल पंजे में बदल गए जिसने विशाल काली गेंद को पकड़ लिया। काली गेंद को विशाल पंजे द्वारा पकड़ लेने के बाद ये धीरे धीरे नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ती गई जब तक कि यह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। अरागामी ने कोई खुशी नहीं दिखाई। इसके बजाय मैं स्तब्ध रह गया। उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने दूर तक देखा। इसमें एक अरोरा आकृति को भ्रम की तरह क्षितिज में गायब होते देखा गया। पलक झपकते ही वह तेज रोशनी में बदल गया और पूरी तरह गायब हो गया।
वह जानता था कि उसका पीछा करने में बहुत देर हो चुकी थी। धीमी दहाड़ के साथ उसने अपना सिर घुमाया और उसकी नज़र लिन चांगशेंग पर पड़ी, जो एक बर्फ पक्षी में बदल गया था और तेज गति से भाग रहा था। धिक्कार है। लिन चांगशेंग की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। दानव सम्राट उससे एक कदम आगे था और उसने पहले से ही एक बैकअप तैयार कर लिया था। योजना। उसने अरागामी को धोखा दिया था और भागने का अवसर ले लिया था। इस समय वह क्रोधित अरागामी का सामना करने वाला एकमात्र व्यक्ति बचा था। इसके अलावा उसके पास राक्षस सम्राट से बचने के तरीके नहीं थे। अन्यथा वह तब तक इंतजार नहीं करता जब तक कि राक्षस सम्राट और अन्य लोग उसे पकड़ नहीं लेते। अध्याय 1204। वह अंधेरा, जलन, दर्द, फाड़, गर्मी। वह स्तब्ध होकर उठा और उसने अपने चारों ओर एक रक्त लाल दुनिया को देखा। यह उसकी आंखों की पुतलियों में प्रतिबिंबित प्रकाश का रंग था। इस रंग ने उसे सहज रूप से पहला विचार सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं मरा नहीं हूं। फिर उसे दूसरा विचार आया, ये जगह कहाँ है। उसने दुनिया को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने चारों ओर विशाल रक्त लाल गेंदें दिखाई दी, जैसे ब्रह्मांड में ग्रह, अनगिनत, गोल और सुंदर। वह इस सुंदरता से आकर्षित हो गया और बहुत देर तक घूरने के बाद उसे अचानक तीसरा प्रश्न सूझा, मैं यहाँ क्यों हूँ। इस सवाल के बाद उनके सामने तुरंत एक नया सवाल आया, मैं कौन हूँ। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, वह उतना ही अधिक चिंतित हो जाता था। वह हैरान और डरा हुआ था। वह महसूस कर सकता था कि वह पहले भी अस्तित्व में था, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में, एक ऐसा अस्तित्व जिसे एक नाम दिया गया था। हालांकि इस समय जब उसने अपना नाम, अपनी प्रजाति और अपनी पहचान को याद करने की कोशिश की, तो उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ भी याद नहीं है। केवल टुकड़े थे जो भूतों की तरह चमकते थे और उन्हें पकड़ना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई ऐसी चीज भूल गया हो जिसका उसे आदी हो। उसने सोचने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। अचानक उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर रक्त लाल ग्रह की दुनिया में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड हिल रहा हो। अनगिनत रक्त लाल ग्रह कांप उठे, जिसके बाद तीव्र दर्द की लहरें उठीं। दर्द और अधिक तीव्र हो गया, मानो वह पूरी तरह से फट गया हो। उसे महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि काली हो गई है और वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। अज्ञात समय के बाद वह फिर से जाग गया। जब वह जागा तो उसने रक्त लाल ग्रह की परिचित दुनिया देखी। वह कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे धीरे धीरे याद आया कि उसके बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। उसी समय उसके दिमाग में कुछ क्षणभंगुर टुकड़े उभर आए। उसने इन टुकड़ों में जानकारी देखी और अचानक जाग गया। वह अपनी असली पहचान जानता था, लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाता, फटने वाला दर्द फिर से प्रकट हुआ और वह बेहोश हो गया। काफी देर बाद वह फिर उठा। जब उसने अपने सामने रक्त लाल दुनिया देखी तो उसका पहला विचार सहज रूप से सामने आया, मैं मर नहीं गया हूँ। फिर उसका एक और सवाल था, मैं कहाँ हूँ। फिर उसने इस रक्त लाल दुनिया को आकार दिया। बहुत दिनों के बाद उसे एक नया प्रश्न सूझा, मैं कौन हूँ। जब रक्त लाल दुनिया न जाने कितनी बार हिली, वह फिर से बेहोश हो गया और स्तब्ध होकर उठा। आखिरी बार जागने तक उसने ऐसा बार बार किया, जब उसने अनगिनत परिचित चेहरे और अपनी स्मृति के सबसे गहरे हिस्से में खुदी हुई एक सुंदर आकृति देखी, तो अंततः उसे अपना नाम पता चला। इस बार रक्त लाल दुनिया नहीं हिली। ऐसा लग रहा था कि दुनिया बेहद शांत हो गई है और लंबे समय तक बनी रहेगी। यह इतने लंबे समय तक चला कि उसने अपनी यादों के अनगिनत टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया था। अपनी यादों को जोड़ने के अलावा उसने अपनी यादों के छोटे छोटे टुकड़े भी पढ़े थे और उसे पता था कि वह रक्त लाल दुनिया में बार बार बेहोश हो गया था, वह बार बार जाग गया था। जब वह जागा तो अधिकतर समय वह भूल चुका था कि वह कौन है और उसे कुछ भी पता नहीं था। वह एक नवजात शिशु की तरह था, लेकिन बहुत कम लोग थे जो जागने पर उसकी पहचान याद रखते थे। हालांकि हर बार जब वह उठता था, इससे पहले कि वह अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोच पाता, उसके आसपास की दुनिया हिल जाती थी और उसे तोड़ देती थी। ये रक्त लाल दुनिया अत्यंत अस्थिर प्रतीत होती थी और इसमें किसी भी समय उतार चढ़ाव हो सकता था। हालांकि इस बार ये बहुत बहुत लंबे समय तक स्थिर रहा। अपनी यादों को खोजने के बाद उन्होंने इस जगह को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी चेतना उनके शरीर को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही थी। ये शून्यता के ब्रह्मांड में तैरती हुई आत्मा के एक टुकड़े की तरह था। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे हर वक्त सिर्फ दर्द ही महसूस हो सकता था। क्या उसे दर्द ही महसूस हो सकता था? उसने कई तरीके आजमाए, लेकिन कोई भी कारगर नहीं रहा। वह केवल अपने सामने अपरिवर्तित रक्त लाल दुनिया को देख सकता था, चुपचाप अगली अशांति और फाड़ देने वाले दर्द की प्रतीक्षा कर रहा था। शायद यह मृत्यु के बाद का नरक था। नरक के 18 स्तर नहीं थे, कोई बुरी आत्माएं नहीं थीं। वह बस एक नीरस दुनिया में था, हमेशा के लिए रहना, बार बार जागना और सोना। अकेलापन अकेलेपन से कहीं अधिक डरावना था। अकेलापन मन की एक अवस्था थी। एक अकेला व्यक्ति अभी भी एक दिलचस्प जीवन जी सकता है, लेकिन अकेलापन सुन्न था। वह न तो मर सकता था और न ही बूढ़ा हो सकता था।
शायद इस तरह की मरने में सक्षम न होना, हिलने डुलने में सक्षम न होना, कुछ भी करने में सक्षम न होना और बिल्कुल भी सुधार न कर पाना सबसे डरावनी और सहन करने में सबसे कठिन बात थी। रक्तलाल दुनिया जमी हुई लग रही थी, इतनी स्थिर कि इसमें जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं था। अकेलेपन और ऊब के बीच उसके सारे विचार घूमना बंद हो गए थे और उसका सारा धैर्य समाप्त हो गया था। यहाँ तक कि वह शांति के प्रकट होने की भी प्रतीक्षा कर रहा था। कम से कम वह अभी भी टुकड़े टुकड़े होने का तेज दर्द महसूस कर सकता था और उसे एक अलग अनुभव हो सकता था। सूनेपन ने उन्हें जीवन की नई समझ नहीं दी। इसके विपरीत वह जीवन की अनंत इच्छा से भर गया था। यदि उसे एक और मौका दिया जाता तो वह अधिक सावधानीपूर्वक, अधिक विस्तृत, अधिक क्रूर और अधिक घृणित योजना बनाने को तैयार होता। वह ये भी सुनिश्चित करना चाहता था कि वह जीवित रह सके। कुछ वर्षों, दशकों या उससे भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के बाद एक दिन ठोस और स्थिर रक्तलाल दुनिया में एक बार फिर उतार चढ़ाव आया। इस उतार चढ़ाव को देखकर वह, जो लंबे समय से स्तब्ध हो गया था और नए विचारों के बारे में सोचना बंद कर दिया था, उसे लगा जैसे वह भी अभी पत्थर की मूर्ति से उठा है। उसे तुरंत उत्साह और प्रत्याशा की लहर महसूस हुई। वह इस एकाकी दुनिया में इंतजार करने के बजाय बेहोश रहना पसंद करेगा। रक्तलाल दुनिया खुल गई और बड़ी संख्या में रंगीन गेंदें, जो विशाल रक्तलाल गेंदों से थोड़ी छोटी थीं, बाहर से आ गईं। वे लगातार उसके सामने सिकुड़ते रहे। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी जब वह बेहोश हो। अगले ही पल उसके सबसे करीब गुलाबी गेंद फट गई और उसके भीतर से अचानक एक आवाज़ उभरी। यह उसके कान में किसी ऑडियो प्लेबैक की तरह लग रहा था और आवाज़ बेहद परिचित थी। ये क्रिम्सन चंद्रमा था। इसके तुरंत बाद एक और गेंद फटी और उसके भीतर से एक दृश्य उभरकर सामने आया। यह एक अंधेरी, नारकीय प्रयोगशाला थी। अंदर सभी प्रकार के टूटे हुए हाथ, टूटे हुए अंक, नेत्रगोलक और औषधीय तरल में भिगोए हुए अंक थे। बाकी गेंदें एक के बाद एक टूट गईं। प्रत्येक गेंद में एक दृश्य या ध्वनि प्रकट हुई। वहां एक क्रिम्सन मून था, एक अज्ञात अजनबी और यहाँ तक कि उसका अपना भी। इसके अलावा कुछ दृश्यों में उन्होंने राक्षस भगवान को देखा। हालांकि दृश्य में दानव स्वामी उस दानव स्वामी से भिन्न था जिसे उसने महासंघ में देखा था। वह बहुत युवा और अधिक सशक्त दिखाई दे रहे थे। उनका स्वभाव अब उतना आरक्षित और गहरा नहीं था। इसके बजाय वह जोश से भरपूर था। वह एक ऐसे राजा की तरह दिखता था जो दुनिया को तुच्छ समझता था, जीवन शक्ति से भरपूर। राक्षस स्वामी के अलावा उसने बड़ी संख्या में अरागामी लाशें भी देखीं। उन्होंने सभी प्रकार के रहस्यमय हॉल, अंधेरी प्रयोगशालाएं और सभी प्रकार के अजीब प्रयोग भी देखे। उनमें से 7 या 8 सफ़ेद वस्त्र पहने प्रयोगकर्ता एक विशाल मंच के आसपास थे जो 10 मीटर से अधिक लंबा था। अरागामी को विच्छेदित करने की प्रायोगिक छवियों में अरागामी का ऊपरी शरीर मानव जैसा दिखता था। उसकी छाती की पसलियां पूरी तरह कटी हुई थीं। वे बाहर की ओर अलग हो गए थे, जिससे एक नज़र में उसके आंतरिक अंग प्रकट हो गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक अत्यंत भव्य विशाल नगर भी देखा। इमारतें जंगल की तरह थीं, हवाई जहाज हवा में मंडरा रहे थे और बख्तरबंद शूरवीर सड़कों पर गश्त कर रहे थे। राजसी महल ने हलचल भरी सड़कों पर कब्जा कर लिया। एक रेंगने वाले विशाल जानवर की तरह सभी प्रकार की त्वचा के रंगों वाले अनगिनत राहगीर विशाल शहर साम्राज्य में चल रहे थे। शून्य। अध्याय 1205। एक जीवन भर। ये है शाही राजधानी। इस परिचित स्थापत्य शैली को देखकर उसके मन में कुछ अनुमान हुए। एक के बाद एक उसने जंगल में कुछ दृश्य देखे। इस दृश्य में क्रूर और तेज ब्लेडों से भरे शरीर वाला एक युवक उसकी दृष्टि की रेखा में अस्तित्व की ओर झपटा। यह मैं हूं। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जल्द ही उसे एक और समुद्री क्षेत्र दिखाई दिया। जब उसकी दृष्टि रेखा समुद्री क्षेत्र से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक व्यक्ति मछली के तराजू जैसे शरीर को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर रहा है। उसके शरीर से एक सनकी स्वभाव का युवक सांस छोड़ रहा है। ये वह स्वयं था। इस परिचित पृष्ठभूमि ने उन्हें अचानक एहसास कराया कि गेंद में रिकॉर्ड किया गया दृश्य क्रिम्सन मून की आंखों की दुनिया जैसा लग रहा था। अवलोकन कर रहे हैं। यह एक क्रिम्सन मून स्मृति थी। हालांकि दानव भगवान क्रिम्सन मून की स्मृति में क्यों प्रकट हुए? जल्द ही उसने क्रिम्सन मून के शरीर में एक और स्मृति, बोलो के बारे में सोचा। शाही राजधानी की जो छवियां उसने पहले देखी थीं, साथ ही शाही दरबार के कुछ लोगों द्वारा बोले गए शब्द, सभी डार्क लॉर्ड का नाम पुकार रहे थे। जाहिर है वे बोलो की यादें थीं जिन्हें क्रिम्सन मून ने पढ़ा था और अपने दिमाग में दर्ज किया था। वे उसकी यादें बन गईं। जल्द ही उसने परिचित दृश्य देखे। क्रिम्सन मून ने उसे पकड़ लिया, सिल्विया की विशाल दीवार पर उसका विच्छेदन किया और उसके शरीर का अध्ययन किया। उन्होंने क्रिम्सन मून को यह निर्धारित करते हुए भी देखा कि उनका प्रयोग विफल हो गया था। उन्हें एक फ्रीजर सौंपा और फिर नए प्रयोग जारी रखे। इन नए प्रयोगों में क्रिम्सन मून ने बड़ी संख्या में क्रूर और खूनी परीक्षण विषयों का उपयोग किया। इसके अलावा उन्होंने क्रिम्सन मून को बोलो से मिलते, उससे लड़ते और उसे निगलते भी देखा।
हालांकि जब बोलो की दुखद मृत्यु हुई तो उसने वैसा संघर्ष नहीं किया जैसा उसने सोचा था। दिव्य पिंजरे में क्रिम्सन मून के रूप को देखने के बाद उसे तुरंत लगा कि वह मरने से पहले बोलो की आंखों में अर्थ पड़ सकता है। यह एक ठंडा, दयालु, सौम्य और सफल रूप था। इसके अलावा उसने अपने दिल को क्रिम्सन मून द्वारा सीलबंद देखा। उसने उसके दिल की संरचना का विश्लेषण किया था और सिल्विया को छोड़ दिया था। उसने अरागामी की लाश को दूसरी विशाल दीवार की रखवाली करते हुए पाया। उसने दूसरी विशाल दीवार पर कब्जा करने के लिए इसे ध्रुवीय बर्फ के कीड़े और लौ के कीड़े के साथ मिलाया। उन्होंने अपने शरीर को धीरे धीरे बेहतर बनाने के लिए अंदर के संसाधनों का उपयोग किया। मेरा दिल नष्ट हो गया है। डुडियन ने जो देखा उसे स्वीकार करना कठिन हो गया। उसका हृदय लाल चांद द्वारा कण कण करके काटा गया था। उन्होंने इसका बार बार अध्ययन किया। अंत में कुछ भी नहीं बचा। वे सभी प्रयोग के शिकार बन गए। वह फिर कभी अपना दिल नहीं पा सकेगा। ये कुछ ऐसा होगा जिसे वह कभी नहीं ढूंढ पाएगा। डुडियन ने क्रिम्सन मून की स्मृति का अनुसरण किया। उसने उसे अपने शरीर में सुधार लाने के बाद 7 राजाओं को चुनौती देने के लिए भगवान के राज्य में जाते देखा। उसने शैतान सम्राट को चिंतित कर दिया था। उसने शैतान सम्राट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने क्रिम्सन मून और डेविल सम्राट को महासंघ के अभियान पर चर्चा करते हुए भी देखा। उन्होंने क्रिम्सन मून के विचारों और योजनाओं को भी सुना। उसने तुरंत क्रिम्सन मून की अधिकांश स्मृतियों को ब्राउज किया जैसे कि वे उसकी अपनी स्मृति में उकेरी गई हों। हालांकि उन्होंने पाया कि अंदर आने वाली गेंदों की संख्या का कोई अंत नहीं था। उन्होंने और अधिक दृश्य देखे। वो बोलो की यादें थीं। जन्म से लेकर वयस्क होने तक बोलो का जन्म राजधानी के एक कुलीन परिवार में हुआ था। वह एक महान उपाधि वाला एक वास्तविक कुलीन व्यक्ति था। हालांकि बोलो के पिता की कुलीन उपाधि केवल एक निम्न बैरन थी। उसका क्षेत्र केवल कुछ गांव और एक छोटी नदी थी। अन्य रईसों के विपरीत बोलो के बाल काले थे। उनके पिता के बाल सुनहरे थे और उनकी मां के बाल काले थे। हालांकि उन्हें अपनी मां के बालों का रंग विरासत में मिला। परिणामस्वरूप वह अपने बड़े भाई और बहन की बदमाशी के अधीन बड़ा हुआ। हालांकि वह अभी भी अपने पिता के क्षेत्र में एक महान युवा स्वामी था। उसने जो कपड़े पहने थे वे गांव वालों को ईर्ष्या करने के लिए काफी थे। गांव में एक नाजुक सी लड़की थी। वह गुप्त रूप से उसे पसंद करती थी और उसे प्रेम पत्र लिखती थी। उसकी मुलाकात उस लड़की डायना से हुई जिसकी वह जीवन भर प्रशंसा करता रहा। जब उसने डायना को देखा तो पाया कि उसका चेहरा बहुत जाना पहचाना था। वह बिल्कुल क्रिम्सन मून जैसी ही थी। यहाँ तक कि उसके बालों का रंग भी वैसा ही था। ऐसा लग रहा था कि हर उंगली और त्वचा का हर इंच एक जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि डायना की आंखें बहुत कोमल थीं। ये स्पष्ट था कि वह एक दयालु व्यक्ति थी। क्रिम्सन मून की आंखें अहंकार और दबंग विजेताओं से भरी थीं। जन्मजात परिस्थितियों ने बोलो के प्यार को एक त्रासदी बना दिया। डायना मार्क्विस की बेटी थी और राजा के प्रति वफादार थी। बोलो एक छोटे व्यापारी का बेटा था। इसके अलावा वह ऐसा व्यक्ति था जिसे सबसे कम महत्व दिया गया था। इसके कारण उसकी कहानी बहुत आम हो गई, ठीक उसी तरह जैसे यात्रा करने वाले कवियों और परियों की कहानियों द्वारा अक्सर सुनी जाती है। हालांकि परियों की कहानियों के विपरीत अमीर और गरीब के बीच का प्यार इस खाई को पार नहीं कर सका, बल्कि वे इस खाई में गहराई से दबे हुए थे। संयोग से बोलो एक शिकारी बन गया। उन्होंने अद्भुत युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके अलावा जब वह छोटा था तब से ही उसे धमकाया गया था और उसका दिल उदास था। जब वह किशोर था तब वह पहले से ही बहुत चालाक था और उसने गुप्त रूप से अपने बड़े भाई और बहन की हत्या कर दी थी, दूसरी महिला जिसने उसके पिता को फंसाया था। जब परिवार में आपसी विवाद चल रहा था तो उसने अपने पिता की गुप्त रूप से हत्या कर दी। फिर उसने कुलीनता की उपाधि प्राप्त करने के लिए अपनी लौह रक्त पद्धति का उपयोग किया। कुलीनता और जागीर की उपाधि प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत एक कर्ण की शरण ली। उन्होंने अपना मूल्य और अपने समर्थकों की वफादारी दिखाने की पूरी कोशिश की। अर्ल ने उसकी सराहना की और गुप्त रूप से अर्ल की बेटी के साथ जुड़ गया। अंत में अर्ल ने कुछ ही समय बाद अपनी बेटी से शादी कर ली। उसने अर्ल को मारने और उसके सभी बच्चों को गुलामी में भेजने की भी साजिश रची। जिसने उससे शादी की थी उसने भी उसे आत्महत्या के लिए जहर दे दिया। अर्ल बनने के बाद उसने एक राजा के पास शरण ली। राजा के खुफिया चैनलों और संसाधनों का उपयोग करके उसने तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई और कदम दर कदम मजबूत होता गया। हालांकि मार्क्विस ने दीना को, जिससे वह प्यार करता था, एक उपपत्नी के रूप में एक राजा को दे दिया था। वह राजनीतिक बलि चढ़ गईं। अपने दुख और आक्रोश में उन्होंने शिकार अभियान में भाग लिया और टीम छोड़ दी। हालांकि अप्रत्याशित रूप से उनकी मुलाकात एक अत्यंत दुर्लभ प्राचीन राक्षस से हुई। ये प्राचीन राक्षस अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी महान युद्ध से गुजरा हो। ये बेहद कमजोर था और भाग्यशाली था कि उसे यह मिल गया। इस प्राचीन राक्षस की क्षमता प्राप्त करने के बाद उसकी ताकत तेजी से बढ़ी। जब उसकी ताकत तेजी से बढ़ी तो उसने इसे छिपाने के लिए सावधानी बरती और राजा का ध्यान आकर्षित करने की हिम्मत नहीं की, जिसने उसे सौंप दिया था।
उसने जैविक प्रयोग करने के लिए गुप्त रूप से अपने ही क्षेत्र में चुड़ैल राक्षस के साथ मिलीभगत की। कुछ ही समय बाद उसे समाचार मिला कि दीना की उस क्रूर राजा ने सेवा करते समय गला घोंटकर हत्या कर दी है। खबर मिलने के बाद बोलो गुस्से में था, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वह रात में इस राजा के क्षेत्र के कब्रिस्तान में घुस गया और चुपके से दीना के दफन शरीर को खोदकर वापस अपने क्षेत्र में ले आया। उन्होंने शरीर को संरक्षित करने के लिए उन तकनीकों का उपयोग किया जो उन्होंने सीखी थीं। उसने पोलर आइसवर्म का रहस्य खोजा और इंपीरियल सिटी के राजा के पीछे की सच्चाई का अनुमान लगाया। हालांकि उसने बदला लेने के लिए राजा बनने की ठान ली थी। हालांकि उसने ध्रुवीय बर्फ के कीड़े को सील करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया जिससे उसे राजा बनने में मदद मिली। उन्होंने केवल इसकी शक्ति प्राप्त की, लेकिन इसे अपनी चेतना में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अंत में उसने उस राजा को मार डाला जिसने डायना को मारा था। वह भी साम्राज्य से अलग हो गया। डूडियन बोरो के पिछले जीवन में डूबा हुआ था। वह समय बीतने से अनभिज्ञ था। जब उसने डायना की सुंदरता देखी तो उसे धीरे धीरे बोरो का पागल व्यवहार समझ में आया। बाद में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। हालांकि शायद यह उनके चरित्र के कारण था। बोरो का किरदार उनसे अलग था। हालांकि वह सहिष्णु था, उसका चरित्र अधिक सनकी, ठंडा और विकृत था। किसी व्यक्ति को मरने के बाद पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। कुछ शब्द कहना आसान है, लेकिन अगर मरने वाला उसका सच्चा प्यार था तो इसके पीछे का अर्थ इतना दुखद है कि यह लोगों को क्रोधित और शक्तिहीन बना देता है। आयशा के बारे में सोचकर, जो इस समय कहीं नहीं थी, उसे लगा कि उसे उसकी बहुत याद आती है। वह तुरंत उसके पास आना चाहता था, भले ही वह चुपचाप उसे देखने और उसकी रक्षा करने के लिए ही क्यों न हो। इस समय भी गेंद गैप से अंदर आ रही थी। ये जल्दी से टूट गया जैसे कि कोई अंतहीन मेमोरी बॉल हो। डूडियन ने टूटी हुई गेंद की और छवियां देखीं। बोलो की स्मृति की स्पष्ट छवियों के अलावा कुछ अजीब छवियां भी थीं। शाही राजधानी के विशाल शहर के समान छवियां थीं। ऐसे बच्चों की यादें थीं जिन्हें कभी बड़े होते नहीं देखा था। सामान्य परिवारों में पैदा हुए सामान्य लोग थे जिन्होंने वकील के रूप में पढ़ाई की। कुलीन परिवारों में जन्मी युवा महिलाएं थीं जिन्होंने पेंटिंग करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और बूढ़ी होना सीखा। टूटी हुई गेंद के बाद आम लोगों की कई यादें थीं। उनमें से अधिकांश जीवन भर के लिए थे, कुछ अपने आधे जीवन के लिए थे। उनमें से कुछ अपने जीवन की शुरुआत में किशोर थे, कुछ तो 70 या 80 साल के भी थे। 0 अध्याय 1206 बीज। क्या ये दूसरों की यादें हैं? डूडियन हैरान था। दृश्य के अंत में अचानक उसे एक बिल्कुल अलग दृश्य दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह एक दृश्य से दूसरे दृश्य पर छलांग लगा रहा हो। एक पल वह एक शानदार रेस्तरां में दोस्तों के साथ नशे में था। अगले ही पल वह एक विशाल अध्ययन कक्ष में था। उसके सामने किताबों की अलमारियां थीं, मोटी मोटी किताबों के ढेर लगे थे। यह अध्ययन उसे परिचित लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे पहले भी कहीं देखा हो। विचार करने के बाद इसे ध्यान से देखने पर उसे याद आया कि यह वही अध्ययन था जो उसने बोलो की स्मृति में देखा था। ये वह अध्ययन था जिसे बोलो ने अपने क्षेत्र के महल में देखा था जब वह गिनती में था। अगले ही पल उसने चित्र को हिलते हुए देखा। यह एक जोड़ी आंखों के दृष्टिकोण से था। उसने 2 लंबी और मोटी हथेलियां देखीं। उन्होंने उत्तम दर्जे की पन्ने की अंगूठियां पहन रखी थीं। वे बोलो के हाथ थे। मैं फिर से सो गया। तस्वीर में बोरो की आवाज दिखाई दी। डूडियन चौंका। क्या ये बोरो का सपना था? स्मृति के अन्य गोले टूटते रहे। नई स्मृति छवियां सामने आईं। यह एक अजनबी का जीवन था। हालांकि जब वह 20 वर्ष का था तो अचानक सड़क पर उसकी हत्या कर दी गई। फिर छवि बदल गई और अंधेरे बेडरूम में दिखाई दी। बोरो की आवाज गूंज उठी। यह एक और बुरा सपना है। अधिकाधिक स्मृति क्षेत्र टूट गए। डूडियन ने दर्जनों अलग अलग जिंदगियां देखीं। हालांकि उनकी अधिकांश यादें बोरो के जागने के साथ ही खत्म हो गईं। ये अलग अलग जिंदगियां उसके सभी सपने थे। सपने। डूडियन ने जितना अधिक बोरो की यादों को देखा, वह उतना ही भ्रमित होता गया। पहले जब उन्होंने बोरो की यादों को देखा तो उन्हें कभी कभार ही वास्तविक जीवन के साथ मिश्रित सपने दिखाई देते थे। हालांकि उन सपनों ने उसकी स्मृति के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा कर लिया। अंदर के सपने बहुत खंडित थे, बस कुछ टुकड़े थे या कुछ धुंधले चेहरे थे या किसी विशालकाय जानवर की आकृति थी। लेकिन बाद में उसने देखा कि बोलो के सपने बहुत स्पष्ट थे। हर किसी ने जीवन भर अनुभव किया था। कुछ युवावस्था में ही मर गए जबकि अन्य अपने जीवन के अंत तक जीवित रहे। एक पल सोचने के बाद डूडियन को अचानक एहसास हुआ कि ये पूरे सपने नकली थे। बोलो ने इन्हें बनाया था। क्योंकि वे बने थे, वे बहुत स्पष्ट थे। प्रत्येक पहचान का जीवन बोलो द्वारा सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। कुछ ऐसे भी थे जो बोलो से काफी मिलते जुलते थे। कुछ दृश्य ऐसे थे जहां इंपीरियल सिटी और विशाल दीवार की छाया देखी जा सकती थी। उनमें से कुछ बोलो से बिल्कुल अलग थे। यहाँ तक कि महिलाएं, बूढ़े और बच्चे भी थे जिनका बोलो से कोई लेना देना नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में सपने में कौन महिला या बूढ़ा आदमी बनेगा? बोलो ने जानबूझकर ऐसा सपना क्यों रचा? इसका मुख्य कारण क्रिम्सन मून था। क्रिम्सन मून एक महिला थीं।
अगर वह चाहती थी कि क्रिम्सन मून को विश्वास हो कि वह बोलो का सपना है, तो उसकी असली पहचान बोलो थी। उसे ऐसा सपना डिज़ाइन करना था। इसके अलावा उसे स्पष्ट होना था ताकि उसमें बच्चे और बूढ़े दोनों हों। तो इस तरह बोलो ने क्रिम्सन मून की याददाश्त को भ्रमित कर दिया। डुडियन को अंततः समझ में आया कि क्रिम्सन मून ने उसे बोलो क्यों समझा। जब बोलो ने क्रिम्सन मून को खोजने के लिए सिल्विया का पता लगाया था, तो उसने पहले से ही इसकी योजना बना ली थी। ये भी उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप था कि जब ब्लड थॉर्न किंग और अन्य लोग सेना में शामिल हो गए तो क्रिम्सन मून विश्वासघात करेगा और भाग जाएगा। उन्होंने लंबे समय से देखा था कि क्रिम्सन मून अन्य क्लोनों की तरह नहीं था और पूरी तरह से उनका आज्ञाकारी था। क्रिम्सन मून की तलाश करने से पहले उसने क्रिम्सन मून द्वारा मारे जाने की योजना बनाई थी। फिर वह अपनी स्मृति और क्रिम्सन मून के शरीर को एक में मिला देगा। वह उसके साथ पूरी तरह एकीकृत हो जाएगा और उससे कभी अलग नहीं होगा। यह उसका जुनून था। ये कहने के बजाय कि उसे क्रिम्सन मून ने मार डाला था, ये कहना अधिक सटीक था कि उसने स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। बोरो को उम्मीद थी कि क्रिम्सन मून उसे मारने के बाद उसकी यादों से मिलने आएगा, इसलिए उसने पहले से ही बड़ी संख्या में स्पष्ट स्वप्न की यादों को अपनी यादों में बुन लिया था। स्वप्न जीवन के बाद स्वप्न जीवन बेहद लंबा था। अगर बोरो का अपना जीवन 10 यादें था, तो अन्य मनगढ़ंत झूठी यादें 500 थीं। बड़ी संख्या में स्पष्ट सपनों के प्रभाव में क्रिम्सन मून भ्रमित हो गया। बोरो के सो जाने के बाद उसने गलती से सोचा कि यह एक सपना था। जब एक निश्चित शर्त पूरी हो गई, जैसे कि जादुई शरीर का पूरी तरह से उपयोग करना, तो ये बोरो के छिपे हुए हथियारों को चालू कर देगा। वह क्रिम्सन मून के सपने से जाग गई और बोरो बन गई। यह उस व्यक्ति की तरह था जो 10 साल तक जीवित रहा और अचानक जानवर बन गया। वह 10,000 वर्ष तक जीवित रहे थे। शायद वह पहले से ही अपने आप को इंसान नहीं जानवर समझ चुका था। जूम जो ड्रीम बटरफ्लाई। डुडियन ने एक पुरानी कहानी के बारे में सोचते हुए आह भरी। उनका कहना था कि बोरो एक उत्कृष्ट बुद्धिमान व्यक्ति थे, हालांकि उसका जुनून बहुत गहरा था। यदि उसने अपने शरीर को एक प्रयोग के रूप में प्रयोग किया, तो उसने पहले ही अपने ऊपर एक दिव्य प्रयोग पूरा कर लिया था। उसकी तुलना शैतान सम्राट से की जा सकती थी। अपनी बुद्धिमत्ता के अलावा वह अपने शरीर का भी पूर्ण प्रदर्शन कर सकता था। डुडियन भी मुझे लगा कि यदि शैतान सम्राट को पिंजरे में बंद कर दिया गया होता, तो वह पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाता। बहुत सारी यादें बनाएं और फिर मस्तिष्क की स्मृति से यादें गढ़ने के विचार को काट दें और उन्हें शरीर से हटा दें। इस तरह क्रिम्सन मून के भ्रमित होने की संभावना बहुत अधिक है। डुडियन ने स्मृति क्षेत्रों को देखा जो अभी भी टूट रहे थे। उन्हें अपने दिल में डर का एक निशान महसूस हुआ। यदि स्मृति क्षेत्रों को एक एक करके नहीं तोड़ा जाता ताकि वह उन्हें देख सके, बल्कि क्रिम्सन मून के स्मृति दौरे की तरह वह उन्हें शुरू से अंत तक लगातार देख पाता, तो संभवतः वह इसमें खो जाता। वह अपने जीवन को बोलो का सपना समझता होगा। जब एक निश्चित स्थिति शुरू हो गई, तो शायद वह खुद को बोलो की जागृति के रूप में सोचेगा और बोलो के लक्ष्यों और कार्य को पूरा करना जारी रखेगा। यद्यपि वह मर चुका है, ये हाथ किसी भी समय शरीर से जीवित होने के लिए तैयार है। क्रिम्सन मून की उपस्थिति के बारे में सोचते हुए डुडियन ने बोलो की प्रशंसा की और आह भरी। एक तरह से बोलो की विधि उसे हमेशा के लिए जीवित रख सकती है। जब तक उसकी यादें फैली रहीं, उसकी अधिक प्रतियां फैली रहीं। ये यादें एक बीज की तरह थीं, एक नया बोरो पैदा होगा। लेकिन क्या ये सचमुच जीवित था? डुडियन थोड़ा भ्रमित था। जीवन को मृत्यु से अलग करना हमेशा कठिन रहा है। हालांकि ऐसा लगता था कि उसे यह भेद करने की जरूरत नहीं थी कि वास्तव में जीवित क्या है, क्योंकि जब वह जीवन की खोज कर रहा था तो वह पहले ही मर चुका था और यही जगह उसका नरक थी। उसने कल्पना की कि यदि वह अभी भी जीवित रह सकता है और बोलो की चाल सीख सकता है, तो वह अन्य जीवित प्राणियों में अपनी यादें जगाने और उन्हें अपने में बदलने के लिए बोलो की विधि का उपयोग करेगा। लेकिन क्या वह था और वर्तमान वह स्वयं था? जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसे अचानक ऊब महसूस हुई और वह इसके बारे में सोचने की जहमत नहीं उठा सका। उस पल में दरार के बाहर बिखरी हुई गेंदें धीरे धीरे कम हो गईं जब तक कि उनका अंदर आना बंद नहीं हो गया। उनके सामने बची हुई गेंदें एक एक करके टूटकर पूरी तरह गायब हो गईं। उनकी दृष्टि नीरस अपरिवर्तनीय रक्तलाल दुनिया में लौट आए। जैसे ही वह उदास महसूस कर रहा था, रक्तलाल दुनिया अचानक हिंसक रूप से हिल गई। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके विचार खींचे जा रहे हैं, एक गेंद में इकट्ठे हो रहे हैं और अचानक एक जगह उड़ गए हैं। 0 अध्याय 1207 भागने वाला लिन चांगशेंग। वाह! एक खूनी हवा चली और काली लपटों से जलता हुआ एक विशाल पंजा अचानक आसमान से नीचे आया, जिससे लिन चांगशेंग के पीछे हटने की दिशा अवरुद्ध हो गई। भ्रम। लिन चांगशेंग की अभिव्यक्ति भद्दी थी। उसी क्षण विशाल काली लौ का पंजा अंदर बंद हो गया। चिपचिपी अंधेरी ऊर्जा अचानक उसके पूरे शरीर से उठी। एक झटके के साथ उसने विशाल काले लौ के पंजे को छेद दिया, जिससे उसका शरीर सुरक्षित रह गया। ऐसा लग रहा था कि विशाल काला ज्वलंत पंजा सिर्फ एक आभासी प्रक्षेपण था,
लेकिन वास्तव में ये लिन चांगशेंग था जिसने इसे पूरा करने के लिए व्हाइट टाइगर किंग की मायावी क्षमता और दानव स्वामी की काली ऊर्जा को मिला दिया था। शरीर की मायावी क्षमता ने लिन चांगशेंग को पदार्थ से गुजरने की अनुमति दी और विशाल पंजे पर काली लपटें वास्तव में अरागामी द्वारा राक्षस स्वामी की क्षमता की नकल करके बनाई गई थीं। यह एक ऊर्जा हमला था। लिन चांगशेंग इसे देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने शरीर की संरचना को समान आवृत्ति तक पहुंचते हुए उसी ऊर्जा में बदल दिया। इस प्रकार वह बिना किसी रुकावट के वहां से गुजर गया और उसे कोई चोट नहीं आई। यदि दानव स्वामी यहाँ होता तो उसे एहसास होता कि लिन चांगशेंग ने पहले ही उसकी क्षमता के रहस्य को समझ लिया है। अरागामी का पंजा छूट गया। ये स्पष्ट था कि वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, जैसे उसे ऐसी अजीब स्थिति घटित होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और तुरंत पकड़ लिया, एक बार फिर अपने पंजे से नीचे पटक दिया। इस बार विशाल पंजे पर काली लपटों के अलावा इसमें एक चांदी का धागा भी जोड़ा गया था। यह विशेष रेशम ब्लेड था जिसका उपयोग क्रिम्सन मून ने दिव्य पिंजरे के निर्माण के लिए किया था। लिन चांगशेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर अपना सिर विशाल काले पंजे से टकराया। एक झटके के साथ उसने एक बार फिर विशाल पंजे को छेद दिया। भले ही वह लाल चंद्रमा का चांदी का धागा था, उसने पहले ही इसका निर्माण कर लिया था। वास्तव में वह पहले ही इस चांदी के धागे की आंतरिक संरचना के पीछे के सिद्धांत को समझ चुका था। जब उन्होंने क्रिम्सन मून को अपनी क्षमता का उपयोग करते देखा तो उन्होंने गुप्त रूप से इसे अपने शरीर में आजमाया और थोड़े से संशोधन के साथ इसे बनाया। यह उनके तरीकों में से एक था, राक्षस स्वामी के विरुद्ध उपयोग करने के लिए तैयार। ये भी एक कारण था कि उसे विश्वास था कि वह परमाणु हथियारों पर भरोसा किए बिना राक्षस भगवान को मार सकता है। हालांकि अरागामी जो कहीं से भी प्रकट हुई वह बहुत मजबूत थी। इसके अलावा वह पहले ही बता सकता था कि यह अरागामी स्पष्ट रूप से मात्र अरागामी जितनी सरल नहीं थी। वह पिछले शब्द को पूरी तरह से हटा सकता था। यह सचमुच एक भगवान था। वह जानता था कि भले ही उसे अनंत क्षमता वाला राक्षस देवता जैसा दिव्य शरीर मिल जाए, फिर भी वह इतने कम समय में इतनी सारी उच्च स्तरीय क्षमताओं को समझने में सक्षम नहीं होगा। कहा जा सकता है कि उसके शरीर पर यह नियंत्रण उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां वह जो चाहे कर सकता था। एक ही विचार से कोई भी रूप प्राप्त किया जा सकता था। इसके अलावा जिस गति से इस अरागामी ने अपनी ऊर्जा में बदलने के लिए जमीन से सामग्री को अवशोषित किया, वह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसकी दानव भगवान तुलना कर सके। ये पूरी तरह से भगवान के स्तर पर था। हालांकि विभिन्न पदार्थों को अवशोषित करना और उसे अपनी ऊर्जा में परिवर्तित करना लिन चांगशेंग के लिए कुछ भी अजीब नहीं था, और यहाँ तक कि साधारण अरागामी भी ऐसा कर सकता था। मुख्य बात वह गति थी जिस पर उसने इसे अवशोषित किया था। ये बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति और विश्व विजेता के बीच की दौड़ जैसा था। एक आम इंसान था आम, और एक दुनिया थी अनोखी। कत्लेआम की दुनिया में इतना अंतर भयानक था। अगर मैं इसका शरीर प्राप्त कर सकता हूं तो मैं तुरंत भगवान बन जाऊंगा। लिन चांगशेंग की आंखों में पागलपन का संकेत दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति बेहद तर्कसंगत और संयमित थी। लेकिन मैं इसे मौत तक नहीं लड़ सकता। यह शापित एफनी ह्यूजेस दूरी में छिपकर देख सकता है। ये वास्तव में बहुत दूर नहीं गया है, इसलिए मैं इसे लाभ नहीं लेने दे सकता। ये बहुत अच्छा होगा यदि मैं तुरंत परमाणु हथियारों को मुक्त कर सकूं, लेकिन मुझे समय चाहिए। मेरी यांत्रिक सेना को सेना के खिलाफ अभियान चलाने और परमाणु हथियारों को पुनः प्राप्त करने के लिए कम से कम 6 मिनट की आवश्यकता होगी। दानव स्वामी और अन्य लोगों द्वारा भूमिगत अड्डे पर हमला करने से बहुत पहले लिन चांगशेंग ने पहले ही आभासी दुनिया के माध्यम से अपने द्वारा बनाए गए यांत्रिक सेना चिप्स के एक बैच को अपने आदेश भेज दिए थे। यदि दानव स्वामी और अन्य लोगों ने उस समय बाहरी दुनिया के साथ संचार किया होता तो उन्हें पता चल जाता। फेडरेशन सेना, जिसे मूल रूप से फायर ड्रैगन लॉर्ड और क्रिम्सन मून ने अपने अधीन कर लिया था, साथ ही शाही सेना जो अंदर चली गई थी, को एक यांत्रिक सेना के उन्मादी हमलों का सामना करना पड़ा था जो तब कहीं से प्रकट हुई थी जब वे मेनफ्रेम शहर की ओर बढ़े थे। इन यांत्रिक सेनाओं में कोई जीवन नहीं था। वे पागलपन से लड़ते थे और मौत से निडर थे। उन्होंने महासंघ का तब तक कत्लेआम किया जब तक धुआं हवा में नहीं उड़ गया। उनका लक्ष्य परमाणु शस्त्रागार था जिसे क्रिम्सन मून और फायर ड्रैगन लॉर्ड ने सील कर दिया था। इसके अलावा लिन चांगशेंग ने जिस आधिकारिक कमांडर की गुप्त रूप से व्यवस्था की थी, उसे उसके भरोसेमंद सैनिकों ने तुरंत जेल से छुड़ा लिया। हालांकि इस कमांडर ने समर्पण करने का नाटक किया था, लेकिन क्रिम्सन मून और फायर ड्रैगन लॉर्ड द्वारा महासंघ पर कब्जा करने के बाद सेना में अधिकांश उच्च रैंकिंग अधिकारियों को तुरंत हटा दिया गया और जेल भेज दिया गया। हालांकि इस कमांडर के संपर्क बेहद व्यापक थे। जब मैकेनिकल कोर ने हमला किया तो उन्हें पता था कि यह लिन चांगशेंग ही थे जिन्होंने संकेत दिया था। उन्होंने तुरंत अपने भरोसेमंद सहयोगियों से संपर्क किया और उन्हें रिहा कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद कमांडर ने सेना के कई अन्य उच्च पदों को बचाया और साम्राज्य के सामने समर्पण करने वाली सेना में तुरंत हस्तक्षेप किया। ये मध्यम श्रेणी के सेनापति अत्यंत शक्तिशाली हुआ करते थे। इसके अलावा उनकी जगह लेने वाले साम्राज्य के सेनापति थे।
तुरंत अनगिनत निम्न श्रेणी के सैनिकों ने प्रतिक्रिया दी। फेडरेशन सेना ने एक साथ लड़ाई लड़ी और शाही सेना यांत्रिक कोर को परमाणु शस्त्रागार पर हमला करने से रोकने के लिए गई, हालांकि उन्हें हार में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। किले पर कब्जा करने वाले राजा के बिना वे केवल महासंघ के तकनीकी हथियारों और साम्राज्य के स्वनिर्मित हथियारों पर भरोसा कर सकते थे ताकि वे मुश्किल से ही विरोध कर सकें। जब क्रिम्सन मून और अन्य ने महासंघ पर हमला किया तो लिन चांगशेंग ने अनुवर्ती स्थिति का अनुकरण करने के लिए वर्चुअल होस्ट का उपयोग किया था। सब कुछ उनकी स्क्रिप्ट में था, सिवाय इस अरागामी के जो अचानक प्रकट हुई थी और जो उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी। इस समय वह चुपचाप उस स्थिति की गणना कर रहा था जो उसने बाहर से निकाली थी। दुनिया खत्म होने में अभी 6 मिनट बाकी थे। ऐसा माना जाता था कि यह उसकी सेकंड हैंड तैयारी थी, लेकिन अब वह इसे इस अरागामी पर उपयोग कर सकता है। बात सिर्फ इतनी थी कि उसे नहीं पता था कि वह 6 मिनट तक रुक सकता है या नहीं। यदि ये दानव स्वामी और मशाल ड्रैगन भगवान था, क्रिम्सन मून और अन्य लोगों ने मिलकर उस पर हमला किया था, तो उसे विश्वास था कि अगर वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है तो वह अभी भी मुश्किल से पकड़ बना सकता है। हालांकि अरागामी की सुधार करने की क्षमता बहुत तेज थी और उसे अभी भी भागे हुए राक्षस स्वामी के खिलाफ गुप्त रूप से बचाव करने के लिए अपनी ताकत बरकरार रखनी थी। 6 मिनट बहुत कम लग रहे थे, लेकिन इस समय उसे कुछ सेकंड वर्षों के समान लग रहे थे। लगातार 2 बार पंजों से बचने के बाद अरागामी स्पष्ट रूप से थोड़ा गुस्से में था। उसने अपने दांत थोड़े बाहर निकाले हुए थे और उसका मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ था। ये बेहद भयानक था। उसने अपने गले से धीमी दहाड़ निकाली और अचानक अपने विशाल पंजों से फिर वार किया। इस बार विशाल पंजे अभी भी काली लपटें थे। उन पर चांदी के धागे तेज ब्लेड की तरह थे और उनमें गहरे हरे रंग की जहरीली गैस मिलाई गई थी। जब लिन चांगशेंग ने गहरे हरे रंग की जहरीली गैस देखी तो वह थोड़ा घबरा गया। उसने पहचान लिया कि यह एक जहर है जिसे एक राजा जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई थी में विशेषज्ञता प्राप्त थी। उसने गुप्त रूप से इसे अपने शरीर में पी लिया और जैसे ही वह उसके पास आया तुरंत जहर बन गया। टकराना, तीव्र जलन वाला दर्द अचानक उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसके सारे अंग और हड्डियां कांपने लगी मानो वे चूर चूर हो रही हों। एक झटके के साथ बर्फ का पक्षी जिसे लिन चांगशेंग ने बदल दिया था चकनाचूर हो गया। यह नीले उल्का की तरह जमीन से टकराया जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। लिन चांगशेंग का शरीर टुकड़ों में टूट गया था, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गया। उसका चेहरा अत्यंत कुरूप था। उसे अरागामी द्वारा धोखा दिया गया था। उनका मानना था कि अरागामी ने उनकी क्षमता को नहीं देखा। आखिरकार वह अरागामी के करीब था। जब तक वह डूडियन जैसा न हो, उसकी क्षमता के रहस्यों को एक पल में समझना लगभग असंभव था। हालांकि अरागामी के पास मानव का ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। हालांकि इसने हमला करने के लिए उसी विधि का उपयोग किया, लेकिन इसमें एक और क्षमता जोड़ दी। ऐसा लग रहा था कि अरागामी उससे निपटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वास्तव में यह उसे पंगु बनाने और भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने विशाल पंजे को छेदा, विशाल पंजे की ऊर्जा में उतार चढ़ाव आया। उसे अचानक पकड़ लिया गया। वह ऊर्जा की चपेट में आ गया और लगभग धूल में बदल गया। कहा जा सकता है कि उसका शरीर अनगिनत कणों में बिखर गया, बेहद नाजुक। अध्याय 1208 कुचलना। हालांकि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है और मैं केवल क्षमता की नकल करना जानता हूँ। मेरी प्रकृति चालाक है और मेरी सीखने की क्षमता अद्भुत है। मुझे लगता है कि अलग अलग क्षमताएं बनाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लिन चांगशेंग छेद से उठे। उन्होंने अरागामी की ओर देखा जो हवा में अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे कि वह खुद को जाल में गिरने के लिए हंस रहा हो। वह क्रोधित नहीं हुए बल्कि गहरी नाराजगी व्यक्त की। उसका चेहरा गंभीर था। यदि उसका अनुमान सही था तो ये राक्षस डूडियन के हृदय से उत्पन्न हुआ था। जिस क्षण से डूडियन की स्वतःस्फूर्त दहन से मृत्यु हो गई, उस क्षण से लेकर उस क्षण तक जब राक्षस का जन्म हुआ, कुछ ही मिनटों में राक्षस इस स्तर तक बढ़ गया था। इसके अलावा यह आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहा था। कोई नहीं जानता था कि अगले 6 मिनट में ये कितनी दूर तक विकसित होगा। क्या ये शाश्वत जीवन का वह स्तर था जिसकी मांग ऋषियों और अरागामी ने की थी? उसे अचानक इन विदेशी जीवन रूपों की चरम खोज का एहसास हुआ। ये वास्तव में एक ऐसी शक्ति थी जिसने लोगों को लालायित और मदहोश कर दिया। उसकी आंखों में गर्मी की झलक दिखी, लेकिन उसने तुरंत इसे छुपा लिया। ये देखकर कि अरागामी फिर से उस पर हमला करने वाला था, उसे अचानक एक विचार आया और उसने कहा, एक क्षण रुको, मैं तुम्हें वह दे सकता हूं जो तुम्हें चाहिए। अरागामी जो नीचे गिर रही थी, उसने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने उसकी बात नहीं सुनी हो। इसने अपने विशाल पंजे लहराए और सीधे नीचे आ गिरा। लिन चांगशेंग ने हार नहीं मानी। उसने आगे कहा, मुझे पता है कि तुम मेरी बातें समझ सकते हो। तुम मुझे मार नहीं सकते, नहीं तो तुम और भी अधिक खो दोगे। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसे पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा नौकर बन सकता हूँ। अरागामी की आंखों में संदेह का एक संकेत दिखाई दिया। वाह वाह! इसकी आवाज़ सुनकर लिन चांगशेंग खुश हो गए।
जब तक वह इसके साथ संवाद कर सकता था, उसे विश्वास था कि वह इसे 6 मिनट तक विलंबित कर सकता है। इसके अलावा उसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस दर से युद्ध में अरागामी विकसित हो रहा था, उसे लगा कि यह था बहुत संभव है कि अरागामी लड़ते समय और भी बहादुर हो जाता। अगर वह उसके साथ चक्की के पत्थर की तरह व्यवहार करता और 6 मिनट तक इंतजार करता, तो शायद एक परमाणु बम भी उसे मारने में सक्षम नहीं होता। यदि वह इसमें देरी करने के लिए संचार का उपयोग कर सकता है, तो यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होगा। इस दुनिया में कई खूबसूरत जगहें, कई खजाने और कई शक्तिशाली दुश्मन हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके उन पर शासन करने और उन्हें निगलने में आपकी मदद कर सकता हूँ। लिन चांगशेंग ने बाद के विचारों को समझने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से उन्हें उनके हितों को पूरा करना था। वाह वाह! अरागामी धीरे धीरे रुका और लिन चांगशेंग के सामने लगभग 100 मीटर की दूरी पर उतरा। विशाल पंजे पर राक्षस रूपी एक छोटा चांदी सफ़ेद पंजा उसके सिर को खरोंच रहा था। उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। तुम्हें बोलना नहीं आता? लिन चांगशेंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। इस राक्षस की बुद्धि से इसने वास्तव में मानव भाषा नहीं सीखी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बहुत कम उम्र में पैदा हुआ हो और उसके पास अनुकरण सीखने का समय न हो? उन्होंने इस बिंदु पर संघर्ष जारी नहीं रखा। भले ही यह मूक था, फिर भी वे संवाद कर सकते थे। क्या आप अभी ऐसे लोगों को खाना पसंद करते हैं? मैं आपको ऐसे कई लोगों को खोजने के लिए ले जा सकता हूं, और कई विशेष रूप से स्वादिष्ट चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपको चखने के लिए ले जा सकता हूं। उसने अपनी बाँह से एक तंबू निकाला और बिना किसी शत्रुता के उसे धीरे से आगे बढ़ाया। उनका स्वर भी सौम्य था। ये वह सेंस है जिसे मैंने बुना है। आप एक ही सेंस बुन सकते हैं और हम मानसिक रूप से संवाद कर सकते हैं। अरागामी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, कुछ हद तक हैरान हो गया, लेकिन एक समान तंबू तुरंत उसके शरीर से राक्षसी हो गया। गति इतनी तेज थी कि इससे लिन चांगशेंग का दिल डगमगा गया। जैसा कि अपेक्षित था, यह अभी पैदा हुआ है। हालांकि यह स्वाभाविक रूप से चालाक और शक्तिशाली है, यह मनुष्यों की चालाक योजनाओं को कैसे पराजित करने में सक्षम हो सकता है। लिन चांगशेंग ने अरागामी की चकित नज़र को देखा और अचानक महसूस किया कि उत्तरार्ध कुछ हद तक हास्यास्पद था, लेकिन जब टेंटेकल इसे छूने वाला था तो उसने तुरंत इन विचारों को दूर कर दिया और एक अतुलनीय ईमानदार भावना प्रकट की। इसे टेंटेकल के माध्यम से प्रसारित किया। दो संपर्क शरीर जहरीले सांपों की तरह थे जो एक दूसरे को काटते और जुड़ते थे। गर्जन! अगले ही पल लिन चांगशेंग को अचानक महसूस हुआ कि एक खून से सना हुआ मुंह अचानक उसकी दृष्टि रेखा पर आ रहा है। उसे अचानक पकड़ लिया गया और उसके शरीर के सभी छिद्र सिकुड़ गए। हालांकि उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और जानता था कि ये दो शरीरों के बीच का संबंध था। अरागामी से प्रसारित विचार एक क्रूर और क्रोधित जानवर की तरह था। इसने गगनभेदी दहाड़ निकाली और पागलों की तरह उस पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया रक्त लाल दुनिया में बदल गई हो। लानत है! लिन चांगशेंग को तुरंत समझ आ गया कि अरागामी उसके साथ खेल रहा था। उसका उनसे बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। जब उसने अपने शरीर को वापस निकालना चाहा, तो उसने पाया कि शरीर पहले से ही सूजा हुआ था और सतह पर बड़ी संख्या में रक्तवाहिकाएं फैल गई थीं। कनेक्शन के दूसरे छोर पर ऐसा लग रहा था कि अरागामी के शरीर से कुछ निकल गया है, जिससे उसे खतरे का बेहद भयानक एहसास हुआ। उसने झटके से कनेक्शन काट दिया। हर जगह खून बिखरा हुआ था और बड़ी संख्या में लोच जैसे कीड़े घाव से तेजी से बाहर निकल आए। वे चिपचिपे थे और जमीन पर छटपटा रहे थे। वाह वाह वाह! एक तेज हंसी की तरह अरागामी के दूसरी ओर से एक अजीब हंसी आई। अरागामी का मुंह बेहद फटा हुआ था और उसका चेहरा एक अजीब सी मुस्कान से भर गया था। उसने अपने पेट को थपथपाया। ऐसा लग रहा था मानो कोई इंसान अपने पेट पर हाथ रखकर हंस रहा हो। लिन चांगशेंग को तुरंत अपमान की लहर महसूस हुई। उसने सोचा था कि यह जानवर भोला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ये सोचेगा कि वह भोला था। वास्तविकता ने साबित कर दिया कि उसने वास्तव में अपने दुश्मन को बहुत कम आंका था। उसने वास्तव में खुद को एक राक्षस के साथ संवाद करने में धोखा दिया था और लगभग खुद को इसमें फेंक दिया था। गड़गड़ाहट! अचानक आसपास की जमीन हिल गई, जिससे लिन चांगशेंग जाग गए। उसने कुछ सोचा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह अचानक ऊपर उठा और देखा कि रोशनी कम हो गई थी। आसपास की कई 100 मीटर जमीन ऑक्टोपस के नुकीले पंजों की तरह पीछे की ओर लुढ़क गई, उसे अंदर खींच लेना चाहती थी। तारांकन सीखे! लिन चांगशेंग शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उनका शरीर अचानक प्रकाश की किरण में बदल गया। प्रकाश के राजा की तरह उनका पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था, क्योंकि वह 8 पंजे वाली भूमि के अंतराल से बाहर निकले थे। हालांकि भूमि की संरचना लंबे समय से अरागामी द्वारा गुप्त रूप से बदल दिया गया। नर्म रेत अयस्क की तरह कठोर हो गई थी, जिससे समुद्री अर्चिन के खोल की तरह गहरे रंग की लपटों और चांदी के धागों से ढके हुए तेज कांटे निकल रहे थे। भाड़ में जाओ! लिन चांगशेंग गुस्से से दहाड़े। उसका चेहरा क्रूर था। ये पहली बार था जब उसके चेहरे पर इतनी दयनीय अभिव्यक्ति थी।
उसके शरीर से अचानक खून जैसा बलगम निकलने लगा और उसके शरीर से बड़ी संख्या में नुकीले पंजे और भुजाएं बाहर निकल आईं, जो सीधे एक नुकीली कील से टकरा रही थीं। टकराना, भूमि बंद हो गई, अंदर से दबी दबी आवाज आई। अफार से पास की जमीन की सतह पर रेतीली घास पूरी तरह से खत्म हो गई थी और नीचे केवल नंगी मिट्टी बची थी। जमीन पर कई 100 मीटर ऊंची एक गोल गेंद थी, बेहद गोल, यह एक छोटी कृत्रिम पृथ्वी की तरह थी। बूम! अचानक तेज आवाज हुई और गोल गेंद का एक हिस्सा टूट गया। एक रक्त लाल आकृति भीतर से निकली। ये लिन चांगशेंग था। धिक्कार है, लानत है, लानत है, लानत है। लिन चांगशेंग की आंखें लाल थीं। दरअसल उसे एक राक्षस ने छेड़ा था। शुरू से ही वह अपने पैर जमीन में गड़ाने और उसे मारने के लिए जाल बिछाने के लिए जमीन पर उतरा था। यदि उसने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग न किया होता तो शायद वह सचमुच सफल हो गया होता। शक्ति के दमन की तुलना में बुद्धि को छेड़ने से वह और भी क्रोधित हो गया। 4 मिनट बचे हैं। लिन चांगशेंग को लगा कि इस संख्या ने उन्हें निराश कर दिया है। पहले तो उसे उम्मीद ही थी कि ये 6 मिनट काटना बहुत मुश्किल होगा। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी भी इस अरागामी को कम आंका था। यहाँ तक कि अगर वह 1 मिनट के लिए भी रुक सके तब भी यह उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। 0 अध्याय 1209 जियो। अनुवादक 54,96,90,339। भागो, दौड़ना, दौड़ना। लिन चांगशेंग का अरागामी से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह केवल यथाशीघ्र चले जाना चाहता था। अरागामी के पूरी तरह परिपक्व होने से पहले वह इसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करना चाहता था। उसने घने कोहरे के कारण मुंह में गहरी सांस छोड़ी। ऑक्टोपस की स्याही की तरह वह हवा में फैल गई और नष्ट नहीं हुई। ये स्याही काला कोहरा राक्षस स्वामी के कोहरे से अलग था। इसमें कोई पर्याप्त आक्रामक या संक्षारक शक्ति नहीं थी, हालांकि अंदर की जटिल और अराजक संरचना भेदक आंख की भेदक शक्ति का सामना कर सकती थी। स्थिति को गहराई में देखना असंभव था। यह उन तरीकों में से एक था जिसके बारे में उन्होंने 100 वर्षों तक बड़ी मेहनत से सोचा था। जैसे ही उसने काला कोहरा छोड़ा, उसका शरीर तुरंत राक्षसी हो गया। एक फाइटर जेट के सुव्यवस्थित पंख उसकी पीठ से बाहर निकले हुए थे। उनके शरीर के किनारे को भी धातु के हीरे के आकार की संरचना में प्रदर्शित किया गया था। उसकी गति तुरंत चरम पर पहुंच गई। हवा का प्रतिरोध न्यूनतम हो गया और जमीन पर गुरुत्वाकर्षण भी उसके शरीर में गुरुत्वाकर्षण विरोधी सामग्री द्वारा अवरुद्ध हो गया। ये सबसे अच्छा उड़ने वाला राज्य था जिसे उन्होंने बड़ी मात्रा में ज्ञान के साथ बनाया था। वाह! एक पल में 3000 मीटर। उसकी आकृति फ्लैश जितनी तेज थी पहले जब वह बर्फ के पक्षी में बदल गया था, उससे 10 गुना अधिक तेज। चाहे वह स्याही का काला कोहरा हो या उसकी वर्तमान उड़ान स्थिति, वे सभी तुरुप के पत्ते थे जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। करीबी लड़ाई के दौरान कोई भी दुश्मन की दृश्य धारणा को तुरंत काट सकता है, ताकि भले ही दुश्मन की सुनवाई संवेदनशील हो, ये बेकार हो जाएगा। आखिरकार ध्वनि संचरण की गति उनके हमले की गति जितनी तेज नहीं थी, इसलिए इसका उपयोग आश्चर्यजनक हमला करने के लिए किया जा सकता था। दूसरा था अपनी जान बचाना। यह उसके लिए अन्य राजाओं को आसानी से हिला देने के लिए पर्याप्त था। ठीक इसी वजह से उसने पहले बर्फ के पक्षी में बदलने और इत्मीनान से उड़ने का साहस किया था। वह घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन उसका दिल शांत और आरामदायक था। साथ ही उसने दानव सम्राट और अन्य लोगों के विचारों का उपयोग किया, आंतरिक कलह को भड़काया और समय की देरी की, उस यांत्रिक सेना की प्रतीक्षा की जिसे उसने गुप्त रूप से परमाणु हथियार जब्त करने और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थित किया था। पलक झपकते ही लिन चांगशेंग 10 ली से अधिक दूर चला गया था। उसकी गति अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की गति की आधी थी। इसका मतलब था कि परमाणु हथियार उस पर वार नहीं कर पाएंगे। आखिरकार उनकी दृष्टि परमाणु मिसाइल की गति से 5 गुना अधिक तेज थी। जब परमाणु हथियार उनकी दृष्टि में दिखाई दिया तो उनके पास परमाणु के केंद्रीय क्षेत्र से बचने के लिए पर्याप्त गति थी। हथियार में विस्फोट हो गया और उस पर प्रहार नहीं किया जा सका। जहां तक परमाणु हथियार के गैर केंद्रीय क्षेत्र में विस्फोट से हुई क्षति का सवाल है, तो यह उसके जीवित रहने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह परमाणु हथियार से नहीं डरते थे। परमाणु हथियार की स्थिति अभी भी सत्तारूढ़ स्तर पर थी। कोई भी परमाणु हथियार उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता। यदि यह बड़े पैमाने पर अंधाधुंध हमला होता, भले ही उसकी गति दोगुनी तेज होती, फिर भी वह विस्फोट से राख हो जाता। वाह! लिन चांगशेंग पूरी गति से आगे बढ़ा जैसे वह पागल हो रहा हो। भले ही उसकी विस्फोटक गति दानव भगवान और क्रिम्सन मून से कुछ गुना तेज थी, फिर भी वह बेहद घबराया हुआ था। यह अरागामी आधा अधूरा दानव स्वामी और क्रिम्सन चंद्रमा नहीं था, बल्कि एक सच्चा भगवान था। किसी भी क्षमता को सिर्फ एक नज़र से देखा जा सकता था। एक बार जब वह अपने शरीर की संरचना को देख लेता तो वह निश्चित रूप से तुरंत उसकी नकल करने और उसका पता लगाने में सक्षम हो जाता। उन्होंने केवल ये प्रार्थना की कि जिस अंधेरी धुंध का उन्होंने अध्ययन किया था
वह अरागामी की दृष्टि रेखा को अवरुद्ध करने में सक्षम होगी, और वह अरागामी की दृष्टि रेखा और धारणा की सीमा से पूरी तरह से बचने के लिए इस छोटे से अंतराल को लेंगे। 5 सेकंड बाद लिन चांगशेंग पहले से ही 16 ली दूर था। उसके सिर के पीछे एक आंख की पुतली खुल गई और थोड़ा मुड़ गई। जब उसने देखा कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है तो उसने राहत की सांस ली। हालांकि उसकी गति कम नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे वह एक बार फिर आगे बढ़ गई। दूसरी ओर अरागामी ने गहरे कोहरे में गोता लगाया और अपना सिर हिलाया। हालांकि घना कोहरा नहीं छंटा, जिससे दृश्य बाधित हुआ। धीमी दहाड़ के साथ उसने अपना मुंह खोला और घने काले कोहरे में समा गया। हालांकि उसने देखा कि हवा में लिन चांगशेंग का कोई निशान नहीं था। उसकी हथेली में आया शिकार वैसे ही गायब हो गया था। गर्जन! अरागामी गुस्से से दहाड़ने लगा। ये कुछ हद तक क्रोधित और हताश था। उसने बंदर की तरह अपने घुटने थपथपाए और बीच हवा में उड़ गया। इसे अचानक कुछ ख्याल आया। उसने अपनी नाक हिलाई और हवा सूंघी। जब उसे एक सुगंध महसूस हुई तो वह दूर चला गया। वह आंखों में भयंकर भाव लेकर तुरंत उस दिशा में दौड़ा। एक क्षण बाद ये हवा में ही रुक गया। दाएं बाएं देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी इंद्रियां गायब हो गई हैं। चाहे वह गंध हो या हवा में तत्वों का छोटा सा निशान, वे सभी यहीं बंद हो गए थे। ऐसा लगा जैसे लिन चांगशेंग पतली हवा में गायब हो गए हों। अरागामी के सिर पर कई नेत्रगोलक थे जो बेहद क्रूर थे। उसने अपनी लाल आंखें झपकाईं और चारों ओर देखा, लेकिन अभी भी कोई सुराग नहीं मिला। वह अपने पंजे भींचने और क्रोध से दहाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह गुस्से में दहाड़ने लगा और उसकी आवाज़ 10 उंगली तक फैल गई। कुछ देर तक दहाड़ने के बाद अरागामी का शरीर अचानक कांप उठा। इसके तुरंत बाद उसके सिर की सभी आंखें बंद हो गई थीं और उसकी पलकों के बीच का खाली स्थान भी त्वचा में बदल गया था। केवल इसकी मूल 2 आंखें थोड़ी सी झपकी और इसकी अभिव्यक्ति थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। इसने अपने बाएं कंधे की ओर देखा। मांस थोड़ा उभरा हुआ था और ऊंचा होता जा रहा था। यह एक गेंद की तरह थी जो लगातार ऊपर उठ रही थी। अंत में गेंद के शीर्ष पर एक सिर की रूपरेखा दिखाई दी और चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। यदि लिन चांगशेंग अभी भी यहाँ होते तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य होता कि यह चेहरा वास्तव में डीन का चेहरा था जो स्वतःस्फूर्त दहन से मर गया था। उनके चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होने के बाद डूडियन की अभिव्यक्ति थोड़ी चौंकाने वाली थी। एक पल की सुस्ती के बाद उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और बगल से आ रही भारी सांसों को देखा। यह एक क्रूर राक्षस का सिर था। वह राक्षस के सिर के मुंह में नुकीले दांत भी देख सकता था। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि उनकी वर्तमान स्थिति वास्तव में राक्षस के कंधे पर बढ़ रही थी। ये है नरक। डूडियन थोड़ा भ्रमित था। वह क्रूर राक्षस से नहीं डरता था। आखिरकार वह एक बार मर चुका था। तो उसने राक्षस की ओर देखा। उसने अपना सिर घुमाया और नरक की दुनिया की ओर देखा। उसने पाया कि जब वह जीवित था तब उसने जो देखा था यह उससे कुछ अलग नहीं था। वहां एक अगम्य आकाश और एक विशाल अंधेरी भूमि भी थी। वहां मंद मंद पवन भी चल रही थी। वहां जीवन से उत्पन्न रक्त की तीव्र गंध भी आ रही थी। डूडियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी नज़र अचानक दूर एक छोटी सी इमारत की रूपरेखा पर पड़ी। उसे ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसे अपने शरीर में खून बढ़ता हुआ महसूस हुआ। वह पाया कि यह नर्क नहीं बल्कि पृथ्वी है। दूसरे शब्दों में वह अभी भी जीवित था। वह अपने बगल वाले राक्षस की ओर देखने लगा। राक्षस का शरीर हाथी की तरह तेज ब्लेडों से ढका हुआ था। उसने राक्षस की ओर उदासीनता से देखा। राक्षस भी उत्साह से उसकी ओर देख रहा था। वाह वाह! डूडियन ने रक्षात्मक मुद्रा बनाते हुए भौहें चढ़ा दीं। उसने अपने निचले शरीर की ओर देखा। उसका शरीर कमर से नीचे राक्षस के कंधे से जुड़ा हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि जो खूनी दुनिया उसने देखी थी वह राक्षस के शरीर के अंदर थी? दूसरे शब्दों में वह इसके द्वारा निगल लिया गया था। यदि हाँ, तो वह मृतकों में से वापस क्यों आया? डूडियन इसका पता नहीं लगा सका, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि राक्षस का हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा राक्षस की आंखें स्पष्ट रूप से मानव आंखें नहीं थीं। ये इंसान की आंखें नहीं थीं, लेकिन वह उन्हें पढ़ सकता था। ऐसा लग रहा था कि राक्षस ने उसे एक बहुत ही परिचित एहसास दिया हो। 0 अध्याय 1210 मार्डीन। वाह! अरागामी ने फिर से पुकारा जब उसने देखा कि डूडियन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब डूडियन ने अरागामी को ध्यान से देखा तो वह चौंक गया। उसने पाया कि इसका भयानक चेहरा बहुत बदसूरत नहीं था। इसके बजाय ये देखने में अधिक सुखद लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी अभिव्यक्ति से उसके विचारों और भावनाओं को पढ़ सकता है। इस समय वह उत्साह, लगाव और चापलूसी की भावना व्यक्त कर रहा था। वाह वाह! अरागामी चिल्लाया जब उसने अपनी लाल जीभ से डूडियन की बांह को चाटा। डूडियन को द्वेष महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने चकमा नहीं दिया। उसने कुछ देर सोचा और अचानक उसे अपने शरीर के बाहरी हिस्से पर लगे नुकीले कांटों को सिकोड़ने का एक तरीका सूझा। उसमें से एक हल्का हल्का पीला स्पर्श फैल रहा था। उसमें क्रिम्सन चंद्रमा की स्वप्न देखने की क्षमता समाहित थी। इसके अलावा इसमें थोड़ा बदलाव किया गया था।
यह अन्य प्राणियों की स्मृति को पढ़ सकता है और उनके दिमाग से संवाद भी कर सकता है। तंबू धीरे धीरे अरागामी के माथे तक बढ़ गया। अरागामी ने चकमा नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि डुडियन उसे नुकसान पहुंचाएगा। इसने आंखें मूंद ली और हंसा। अगले ही पल डुडियन के स्पर्श के सामने एक नुकीला मुखपत्र प्रकट हुआ। उसने किसी जहरीले सांप की भांति उसके माथे को छेद दिया। अरागामी ने अपना सिर हिलाया लेकिन दूर नहीं गया। उसकी आंखें एकदम साफ हो गईं, मानो वह रोने ही वाला हो। डुडियन को स्पर्श से एक बिल्कुल नई दुनिया का एहसास हुआ। उनके चेहरे पर बहुत सारे भाव आ गए। मुख्य भावनाएं शिकायत, अनिच्छा, निर्भरता और घनिष्ठ भावनाएं थीं। इस समय उसे लगा कि उसका खून राक्षस से जुड़ा हुआ लग रहा है। एक अकथनीय अनुभूति थी जिसका वह वर्णन नहीं कर सकता। यह ऐसा था जैसे खून जुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो राक्षस उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हो। जब उसे शिकायत और दुख महसूस हुआ तो उसे वास्तव में एक प्रकार का प्यार महसूस हुआ और वह इसकी अच्छी देखभाल करना चाहता था। उसे लगा कि उसकी भावनाएं थोड़ी बेतुकी थीं, लेकिन जो भावना उसकी हड्डियों तक पहुंच गई थी वह बहुत स्पष्ट थी। ऐसा लगता था मानो अपने पिता, माँ और बहन के लिए उसकी भावनाएं उनसे 10 गुना अधिक मजबूत थीं। उसने ऐसी भावनाओं में डूबने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया और उससे संपर्क तोड़ दिया। वह इसकी स्मृति का पता लगाने के लिए सीधे इसके मस्तिष्क के मूल में गया। जल्द ही डुडियन ने अपनी आंखों से बहुत सारी यादें उड़ती देखीं। उसने अपने शरीर को जलते हुए देखा, उसके शरीर को निगल लिया गया, चबाया गया, क्रिम्सन मून को मार दिया गया और शैतान सम्राट भाग गया। मुझे इसने खा लिया। हालांकि उसने इसका अनुमान पहले ही लगा लिया था, फिर भी जब उसने ये दृश्य देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वहीं आगे जो हुआ उससे वह हैरान रह गए। क्रिम्सन मून इसके द्वारा मारा गया और सीधे निगल लिया गया। शानदार शैतान सम्राट वास्तव में बिना लड़े ही भाग गया। लिन चांगशेंग उस कुत्ते की तरह था जिसने अपना घर खो दिया था। उसकी हालत बहुत खराब थी। ये राक्षस उसके हृदय से उत्पन्न हुआ था। साजिश रचने से लेकर 3 सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को हराने तक 20 मिनट से भी कम समय लगा। क्या ये असली भगवान है? डुडियन ने अरागामी की ओर देखा जो रो रही थी। उसने अवचेतन रूप से उसके सिर को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने पाया कि उसका हाथ पहले से ही उसके सिर को छू रहा था। छूने के बाद अरागामी की आंखों में आंसू तुरंत बंद हो गए। मुस्कुराते हुए इसकी अभिव्यक्ति हर्षित हो गई। इसका मुंह नुकीले दांतों से भरा था जो स्टील की प्लेटों को काट सकते थे। डुडियन ने उसके दांत देखे लेकिन उसे नहीं लगा कि यह बदसूरत और घृणित है। वह नहीं जानता था कि यह दीर्घकालिक वध के कारण था या क्योंकि वह बहुत लंबे समय से राक्षसों से निपट रहा था, या शायद यह अन्य कारणों से था। उसने उसके दांतों से दूर देखा। उसने सोचा, यह मेरे दांतों से निकला है दिल। माइहॉट का उपयोग क्रिम्सन मून द्वारा किया गया था। हृदय अरागामी के तत्वों से बना है। तार्किक रूप से यह एक अरागामी होना चाहिए। हालांकि अरागामी का इतना मजबूत होना असंभव है। लिन चांगशेंग द्वारा नियंत्रित शरीर भी एक अरागामी है। दानव स्वामी भी एक अरागामी है, लेकिन वह इससे हार गया था। शायद जुड़े हुए हृदय में न केवल अरागामी कारक शामिल है, बल्कि अत्यधिक बर्फ दानव कीड़ा और धधकती लौ दानव कीड़ा का सार भी है। बोलो ने आत्मा का जो मार्ग विकसित किया है वह चरम बर्फ दानव कीड़ा, धधकती ज्वाला दानव कीड़ा, अरागामी और एक विशेष संरचना वाले मानव का मिश्रण है, जो इस विशेष संरचना के साथ कई अलग अलग शक्तियों को मानव शरीर में एक पूर्ण संतुलन तक पहुंचने की अनुमति देता है। अत्यधिक बर्फ जम जाएगी, आग की लपटें जल जाएंगी और अरागामी स्वयं नष्ट हो जाएगी। हालांकि वे सभी अत्यंत शक्तिशाली जीवन रूप हैं, फिर भी वे अत्यधिक चरम हैं। केवल संतुलन बनाकर और चक्रों को बदलकर ही वे अमर हो सकते हैं। क्रिम्सन मून का प्रयोग मेरे शरीर में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन हृदय ने स्वाभाविक रूप से सबसे सही संतुलन बनाया है। इसलिए इससे जो अरागामी पैदा हुआ वह अरागामी नहीं, बल्कि एक सच्चा ईश्वर है। एक अमर प्राणी की विकासवादी गति भयानक होती है। ये जन्म के समय तेजी से विकसित हो सकता है, विभिन्न वातावरणों के अनुकूल हो सकता है और सभी बाहरी सामग्रियों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं में अवशोषित कर सकता है। ये सोचते ही डुडियन का शरीर कांप उठा। उसे एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। वह एक ही समय में आश्चर्यचकित, उत्साहित और भावुक था। प्रबल अपेक्षा भी थी। वर्तमान स्थिति से, संयोजी हृदय से जन्मे भगवान पर उनकी बहुत अच्छी छाप थी। ये बहुत दोस्ताना था। क्या इससे उसे एक सशक्त मदद मिल सकती है? जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही अधिक उत्साहित हो गया। उसने अपने दिल में भावनाओं को दबा दिया और धीरे धीरे स्पर्श को अरागामी के माथे तक बढ़ाने की कोशिश की। इस बार वह पहले से कहीं अधिक घबराया हुआ था। अरागामी ने सहजता से पीछे मुड़कर देखा, जैसे उसे पता हो कि उसे दर्द होगा। अरागामी के शरीर को देखकर डुडियन को अजीब लगा। उसने उस शिकायत की भावना के बारे में सोचा जो उसने पहले महसूस की थी। उसके दिल में एक अकथनीय दर्द महसूस हुआ। भले ही अरागामी के शरीर को हजारों टुकड़ों में काट दिया जाए, लेकिन वह चीख नहीं निकाल पाएगा। क्या यह इसलिए डरा हुआ था क्योंकि इसे इसकी परवाह थी, या ये भावनात्मक पीड़ा के कारण था?
दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज चाकू नहीं बल्कि चाकू जैसा शब्द था। हालांकि यह डर था, अरागामी ने चकमा नहीं दिया। इसके बजाय यह एक प्रताड़ित बच्चे जैसा लग रहा था। इसकी लाल आंखें आंसुओं से भरी थीं। डूडियन इसे सांत्वना देना चाहता था। उसने सोचा कि अरागामी ने उसकी बातें नहीं समझीं। वह धीरे धीरे खून चूसने वाली जोंक की तरह उसके माथे में घुस गया। कोई दर्द नहीं था, फिर उसे डर और शिकायत महसूस हुई। उन्होंने इसे संप्रेषित करने और सांत्वना देने का प्रयास किया। अरागामी की आंखों में आंसू जल्दी ही सूख गए, जैसे कि उसे उसके कोमल आरामदायक विचार महसूस हो रहे हों। इसने खुशी से अपना मुंह खोल दिया। साथ ही इसके मन से अनगिनत शब्दों की तरह ढेर सारे संदेश निकले। माँ, आप खाना खाना चाहेंगे? इससे आ रहे विचारों से डूडियन स्तब्ध रह गया। हालांकि आध्यात्मिक संचार नहीं लिखा गया था, एक दूसरे की भावनाएं लिखित विवरण की तुलना में अधिक स्पष्ट थीं। क्या अरागामी ने उसके साथ अपनी माँ जैसा व्यवहार किया?